आज की कहानी शुरुआत करते हैं हम लोग बेटा अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड फटाफट लिखने वाला काम करते हैं हम लोग। ऑर्गेनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक, तो सबसे पहला टाइप 1 क्वेश्चन पहले पढ़ लेंगे बाहर से, उसके बाद एनसीईआरटी पाएंगे दोबारा से हम लोग। दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, सबसे पहला दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। और जिनको टफ लगता है बायोमॉलिक्यूल, भले उनको रिपीटर हो या तैयारी बहुत ठीक हो, लेकिन टफ लगता है फिर भी उसको लिख के एक बार सही कर लेना आप लोग। एक बार जब चीज़ें अब चैप्टर कोई भी चैप्टर टफ लगे लिख के पढ़ लो इसको, चाहे बायो का हो चाहे केमिस्ट्री चाहे फिजिक्स। शुरू से एक तरह से जैसे आप शुरुआत में पढ़ते हो तो आपके लिए चैप्टर आसान हो जाएगा पहले की तुलना में। दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग, कुछ ग्रुप है कि नहीं बेटा, अब वही लाइन में लिख रहा हूँ पहले। कंटेनिंग सब्स्टिट्यूएंट के साथ में कुछ शाखाएं लगी बेटा। कंटेनिंग अमीनो, क्या बेटा एक अमीनो था कि नहीं, कंटेनिंग अमीनो ग्रुप है मान लो। एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और भी चीजें होती, 4 चीज होती है, अभी इकट्ठा मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप देख सकते चाहे इकट्ठा लिखा दो, चलो इकट्ठा लिखा दो, एक लाइन बचेगा ही हम लोग का। कंटेनिंग अमीनो ग्रुप कामा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, मैं चारों इकट्ठा लिख रहा हूं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहेगा एक। हाइड्रोजन होता है कि नहीं, हाइड्रोजन होगा, और एक होगा वेरिएबल ग्रुप, क्या बेटा कार्बोक्सिलिक ग्रुप अमीनो ग्रुप हो गया, हाइड्रोजन एंड ए वेरिएबल ग्रुप, एंड ए वेरिएबल ग्रुप, एंड ए वेरिएबल ग्रुप आर। वेरिएबल ग्रुप को ब्रैकेट में लिखा बेटा, उसका नाम होता आर। क्या नाम है वेरिएबल ग्रुप को हम लोग आर बोलते हैं, ध्यान देना, आर से डिनोट किया गया। एज सब्स्टिट्यूएंट, एज ए सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट का मतलब शाखा, ब्रांच, जैसे नॉमेनक्लेचर में आप पढ़ते हो सब्स्टिट्यूएंट के रूप में। एज ए सब्स्टिट्यूएंट, तो ऐसे कार्बन का नाम क्या था बेटा जिसके चारों तरफ पाए गए, अराउंड अल्फा कार्बन, अराउंड अल्फा कार्बन। मैं एक लाइन बचाया हूं जोड़ के इसमें, अल्फा कार्बन के चारों तरफ देखेंगे। पहला क्वेश्चन, यहां 2 क्वेश्चन है। एक अगर अमीनो एसिड है तो सबसे पहला क्वेश्चन अभी हमने आपसे पूछा उल्टा करके, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अमीनो एसिड बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये याद रखेंगे हम लोग। अगर अमीनो एसिड है बेटा उसकी खासियत होनी चाहिए, इसके अंदर होना चाहिए कंटेनिंग, मतलब अपने पास रखेगा क्या क्या चीज, मैंने एक अमीनो ग्रुप रखेगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए, और एक वेरिएबल ग्रुप है जिसका नाम क्या है आर। ये 4 चीज होना चाहिए। बिकॉज कार्बन की वैलेंसी कितना होता है 4, तो 4 शाखाएं पाई गई। एज ए सब्स्टिट्यूएंट का मतलब ब्रांच, जो बच्चे नए हैं न जानते हो, ब्रांच मतलब शाखा, चारों ब्रांचेस अराउंड पाई गई है अल्फा कार्बन। जिस कार्बन से बेटा कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है उसका नाम अल्फा। इसी में क्वेश्चन और पढ़ते हो केमिस्ट्री में, अगर किसी कार्बन के चारों तरफ सभी ग्रुप डिफरेंट हो दैट इज कॉल्ड, अब दूसरा नाम बताओ क्या नाम होगा, कायरल कार्बन। जरूरी नहीं कि अल्फा कार्बन, जरूरी नहीं कायरल भी बोला जाए। अगर चारों डिफरेंट हो गए ग्रुप, ये सभी ग्रुप डिफरेंट हो, तब उसका नाम क्या होगा कायरल कार्बन, आल्सो कॉल्ड एज, शायद ये सिम्प्टिकल में बोलते हैं क्या, चलो जो भी हो, आप लोग केमिस्ट्री में ज़्यादा पढ़ोगे, अभी हमको कायरल बस बताना है। चलिए मैं अमीनो एसिड की सबसे सिंपल फार्मूला लिखने जा रहा हूँ। आप देख लें, सबसे पहला क्वेश्चन है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक लाइन और लिख दे, अमीनो एसिड आर सब्स्टिट्यूटेड मेथेन या एथेन। एक डिफिनेशन और, सीधे मैं कार्ल इस बार लिखूंगा, सब्स्टिट्यूटेड, सब्स्टिट्यूटेड मेथेन, सब्स्टिट्यूटेड मेथेन कॉल्ड एज अमीनो एसिड, सब्स्टिट्यूटेड मेथेन इज कॉल्ड एज अमीनो एसिड, ये ध्यान देना, इज कॉल्ड एज अमीनो एसिड। बेटा सबसे छोटी डिफिनेशन अमीनो एसिड की, एक सब्स्टिट्यूटेड अगर आपके पास मेथेन है तो उसको भी अमीनो एसिड की तरह से माना गया, ये ध्यान देना। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर नीट का रह चुका है लाइन, दोनों लाइनें पूछी जा चुकी हैं। वेरिएबल ग्रुप अकेले पूछा जाता है, देखेंगे। अब मैं लिखने जा रहा हूँ एक जनरल फार्मूला ऑफ अमीनो एसिड, जिसको अमीनो एसिड दिक्कत देता है, ये फार्मूला एक बार रट लेंगे, बहुत से क्वेश्चन यहाँ से निकलेंगे बेटा। एक अमीनो एसिड के जनरल फार्मूला देखें, ये देखेंगे हम लोग। एक कार्बन है, इस कार्बन के चारों तरफ बेटा जरा बताओ कितने ग्रुप हैं, 4, चारों लिखने जा रहा हूँ मैं ऐसे।
नीचे बेटा हम लोग एक ग्रुप लगाएंगे आर क्या होगा, वेरिएबल। ठीक, ऐसे करना RCH, ऐसे कर सकते हो, RCH NH2COOH ऐसे कर लो, RCH। ये NCERT ही अपनी बात थोड़ा पलट देता है, परेशान उससे ना होना। NH2 यहाँ हमने क्या लगा दिया, मान लो COOH मान लो। कभी कभी NCERT बेटा COOH इधर लिख देगा, कभी NH2 इधर लिख देगा, बस आप जानते रहना। जिससे आप पन्ना पलटो 145 पेज पे आपको यहाँ पे एक तीनों अमीनो एसिड का फार्मूला लिखेगा, उसी वजह से मैंने ऐसे लिखा है, ध्यान देना। 145 अभी फुल पेज का डायग्राम आप पढ़ोगे। कार्बन एक है, बहुत ध्यान सुनना। सब्स्टिट्यूटेड मीथेन के मतलब, जैसे मीथेन में 4 हाइड्रोजन लगे होते थे कि नहीं कार्बन के चारों तरफ, इस बार चारों हाइड्रोजन को हटा के हमने 4 ग्रुप लाया कि नहीं, इसीलिए बोला गया ये सब्स्टिट्यूटेड मीथेन है। यही चीज़ ऊपर भी लिखा गया है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के जस्ट बात देखो, अगर एक अमीनो एसिड है, इसके पास क्या क्या होना चाहिए, अमीनो ग्रुप। क्या एक अमीनो ग्रुप है कि नहीं बेटा, अलग कलर से मैं दिखाऊं, इसके पास होना चाहिए एक अमीनो ग्रुप। ये है अमीनो ग्रुप, देखो दिस वन इज अमीनो ग्रुप, GP फॉर अमीनो ग्रुप है। क्या कार्बोक्सिलिक ग्रुप है कि नहीं बेटा, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी इसके पास है बेटा। कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अलावा हाइड्रोजन भी है कि नहीं, और वेरिएबल ग्रुप का नाम क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, जैसा नाम वैसे ही काम है बेटा। अगर ये वेरिएबल ग्रुप है, क्या ये फिक्स होगा या वेरी करेगा, मतलब ये बदल सकता है, ये R बदल सकता है। R सबसे छोटा क्या हो सकता है, बस सोच के बताओ, ऐसा क्या सोचोगे कि R सबसे छोटा हो जाए। हाँ, H सोच लो, मैं कोई अल्काइल ग्रुप नहीं पूछ रहा हूँ कि R अगर सबसे छोटा पूछोगे, हाइड्रोजन है कि नहीं, एक मतलब एलिमेंट पूछो तो हाइड्रोजन सबसे छोटा होगा। अगर यहाँ R हाइड्रोजन हुआ, एक अमीनो एसिड होगी, उसकी नाम ग्लाइसिन बने। R अगर बेटा मिथाइल ग्रुप ला दो CH3, तो नाम हो जाता है इसका अमीनो एसिड एल्निन। हाइड्रोक्सी मिथाइल है तो सेरीन। ये 3 अमीनो एसिड यहीं से बन जाएंगे। हर अमीनो एसिड प्रोटीन बनाने में, बहुत ध्यान सुनना, प्रोटीन बनाने में टोटल 20 अमीनो एसिड का योगदान होता है। किसका, 20 अमीनो एसिड चाहिए बेटा प्रोटीन बनाने में, यही केवल R उसमें बदलता है। अगर 20 अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर बनाना हो तो ये 3 चीज़ें क्या रहेंगी, लगभग सेम, ज़्यादातर बदलेगा क्या, वेरिएबल, बिकॉज इसका नाम ही वेरिएबल ग्रुप है, ध्यान देना। अब जो बच्चा ये फार्मूला एक बार अगर अभी तक कभी आपने बनाया नहीं, सीखा नहीं, तो आज बना डालो। इसी को बेस बना के हम मैक्सिमम चीज़ यहीं से निकलवाएंगे आपसे पूछ के। जैसे ये जो फार्मूला हमने लिखा, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ अमीनो एसिड। ये फिगर क्या है बेटा, ये एक जनरल फार्मूला अमीनो एसिड का, कोई अमीनो एसिड नहीं है, किसी भी अमीनो एसिड का ये जनरल फार्मूला है। इधर लिख दे रहा हूँ साइड में, ये है जनरल फार्मूला किसी अमीनो एसिड का, जनरल फार्मूला ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड को स्टार्ट कर हम ए लिखेंगे, ये जानते रहेंगे आप। ए का मतलब अमीनो एसिड समझेंगे। किसी अमीनो एसिड का एकदम से जनरल फार्मूला है, ये ध्यान देना। अगर इस बार ये कार्बन को देखो बेटा, इस कार्बन के चारों तरफ क्या चारों डिफरेंट ग्रुप है कि नहीं, चारों जो ब्रांचेज हैं सब्स्टिट्यूएंट, ये सब के सब डिफरेंट हैं। इसलिए बेटा इस कार्बन को इस बार हम लोग बोलेंगे क्या, कौन सा कार्बन, कायरल कार्बन। ये कार्बन कहलाया गया बेटा कायरल कार्बन, ध्यान देना। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, मेरे पास जगह है। ये जो कार्बन है कायरल कार्बन है। जिस बच्चे को जगह ना हो आप नीचे लिख लेना, या जो लोग नए हो कायरल कार्बन डिफिनीशन न जानते हो, केमिस्ट्री में आपके सर पढ़ाए होंगे। कायरल कार्बन एक ऐसा कार्बन होता है जिसके चारों तरफ सभी ब्रांचेस क्या हो, डिफरेंट या सेम, सभी के सभी डिफरेंट हो, दैट इज कॉल्ड कायरल कार्बन। क्या जरूरी है कायरल का नाम अल्फा होगा, ये जरूरी नहीं है बेटा, ध्यान देना। चलिए मैं लिखने जा रहा हूँ, जिसको ना पता हो कायरल कार्बन के बारे में लिख दें, द कार्बन विच हैज ऑल 4 डिफरेंट साइड चेन। इधर लिख दे रहा हूँ, कार्बन, ऐसा कार्बन, द कार्बन विच हैज all 4 different side chain, all 4 different side chain, called as chiral carbon। जिस बच्चे को ना हो लिख लेगा वो, बिकॉज यहाँ भी क्वेश्चन दिए हैं आपकी बायो में भी, कायरल कार्बन, ऐसा कार्बन जिसके चारों तरफ ये शाखाएं, साइड चेन क्या हो बेटा, डिफरेंट हो। कभी कभी साइड चेन को सब्स्टिट्यूएंट बोलेगा, ब्रांच बोलेगा, इसका सिंपल हिंदी वर्जन ये जानते रहना।
चलिए मैं हटाने जा रहा हूँ यहाँ से, मैं अलग अलग अमीनो एसिड बना के दिखा दूँ फटाक से। एक जनरल अमीनो एसिड का फार्मूला सबके मन में तैयार होना चाहिए बेटा, ऐसे करे रहना, RCHNH2। RCHNH2, कभी कोई पूछे अमीनो एसिड कैसे बनेगा तो तुरंत बना के देख लेना आप, RCHNH2 COOH रटे रहना। बाकी जो क्वेश्चन करोगे आप लगाओगे, कुछ बातें यहाँ से आपको और इजी कर देंगे, ध्यान देना। तो सबसे पहले तो आप देख चुके हो अमीनो एसिड एक कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, कार्बन था इस वजह से क्या है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। चलिए बेटा ये अमीनो एसिड मेरे पास एक जनरल फार्मूला था और इसमें से वेरिएबल ग्रुप का नाम क्या है, R। अब R को बदलते जाओ, नई नई अमीनो एसिड बनते जाएंगे। मैं जस्ट यही बदल के दिखा दे रहा हूँ बेटा। अगर ये R को हम लोग मान लिया जाए, ये जो R है इस बार ये R हो जाए हाइड्रोजन, क्या हो जाए। अब दिया गया जो ये फार्मूला हो गया बेटा, एक अमीनो एसिड बन गई, उसका नाम क्या होगा, ग्लाइसिन। क्या नाम है, ग्लाइसिन। चलिए बना के लिखेंगे, आप 3 बार लिखोगे फटाफट। अब मैं फिर से कर दे रहा हूँ, जो नए हैं कंफ्यूज ना हो। ये हो गया सबका। अगर सभी साइड चेन क्या हो बेटा, डिफरेंट हो, ऐसे कार्बन का नाम, ये तो आसान टॉपिक है, कायरल कार्बन जानते रहना, चारों शाखाएं डिफरेंट होना चाहिए। इसका यूज करेंगे, आपके बुक में क्वेश्चन दे रखे हैं। पेज नंबर 145 पे 3 जो डायग्राम दिए गए बेटा, तीनों इकट्ठा करने जा रहा हूँ, देखेंगे। पहला है, मान लो यहाँ पे R है, इधर H है, और ये मतलब शुरू में RCH वाला मैं लिखवा रहा हूँ आपको। एक जनरल फार्मूला लिखा हमने, वेरिएबल ग्रुप का नाम क्या है, अब इसी R को बदल बदल को आपको लाना है 3 फार्मूला। अगर ये बेटा R हाइड्रोजन हो जाए, अब एक नई अमीनो एसिड बन गई है, इसका नाम क्या होगा, क्या होगा बेटा, ग्लाइसिन बन गया। बहुत ध्यान सुना, इसके 2 क्वेश्चन ऑफिस करवाऊंगा मैं पूछ के। दिया गया चित्र कौन सा अमीनो एसिड है, ये ग्लाइसिन बन गया, बिकॉज R वेरिएबल है ना। चलो अगली बार फिर R को बदलो, मैं एक बार सबका नाम लिख दूँ यहाँ पे। दूसरा मेरे पास एक फार्मूला फिर से आया बेटा, यहाँ पे है NH2। ये चीज़ें देखो फिक्स है, 3 ग्रुप तो फिक्स है, बदलना कौन है, R। इस बार R को बदल के कर दिया हमने मिथाइल ग्रुप। क्या नाम बेटा, R बदल गया तो ये हो गया है मिथाइल, साइड चेन क्या हो गया, मिथाइल। तब इसका नाम क्या हो जाएगा, एलेनिन। क्या नाम हो जाएगा। चलिए अगली बार फिर बदल दूँ मैं, उसके बाद लिखता हूँ। ये तीनों चित्र आपसे पूछे जा सकते हैं, एक साथ भी अलग अलग भी, ये ध्यान देना कैसे पूछे जाएंगे भी मैं आपको दिखाऊँ। इस बार बच्चों R का नाम लिख दिया गया हमने हाइड्रोक्सी मिथाइल। क्या नाम है, CH2OH। ये 3 नाम आपके सामने दिए गए, मैं इसको भी हटा दूँ। पेज नंबर 145, आपको अगर बायोमॉलिक्यूल टफ लगता है तो 145 पेज जिसका तैयार है, इसको फोटो कॉपी करा के अपने बुक में चाहे अटैच कर लेना, चाहे नोट्स में, चाहे दीवार पर चिपका लेना आगे। ये 145 पेज के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे पहचानने के लिए। क्वेश्चन कैसे आएगा, मान लो मैं इंडिविजुअल बताऊँ, आप लिखना नहीं क्वेश्चन, सिंगल मान लो एक डायग्राम में दे दूँ, दिया गया अकेले चित्र, ये चित्र मैंने दे दिया, पूछा दिया गया ये जो फार्मूला है, इट इज़ नोन एज, 4 ऑप्शन दे दूँ। ये फार्मूला है पाम्टिक एसिड का, या सेरीन का है, ग्लाइसिन का, ट्रिप्टोफैन, क्या मारोगे, ग्लाइसिन, ऐसे ही आएगा। या फिर अगला क्वेश्चन टाइप 2, टाइप 2 में 3 नाम दिया रहेगा, A नाम, B नाम और C नाम, तीनों इकट्ठा डायग्राम बना रहेगा। अगला जो क्वेश्चन बनेगा पूछेगा ये तीनों कौन कौन सी अमीनो एसिड है, सही से अरेंज करके बताओ। वही आप पहचानते रहोगे तभी कर पाओगे कि अमीनो एसिड का नाम क्या है। तो यहाँ से जितने टाइप के क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी मैं कराते चल रहा हूँ बेटा, आपको क्वेश्चन लिखना नहीं है, जो लिखने लायक क्वेश्चन होगा मैं खुद कराऊंगा। चलिए पहला फार्मूला जो बना बेटा, R क्या सबसे सिंपलेस्ट यही हो सकता है, सबसे छोटा हो सकता है। अगर ये H बन गया तो दिया गया चित्र का नाम क्या हुआ, कौन से अमीनो एसिड, इस बार ये अमीनो एसिड का नाम ग्लाइसिन है बेटा। अगर मिथाइल ग्रुप आ जाए, कौन सा ग्रुप, ऐसे बेटा मिथाइल, मिठाई आ जाए, ऐसे समझो ये मिथाइल है कि नहीं, घर पे जो मिठाई लोग लाते थे कि नहीं, याद करो मिथाइल, ये मिथाइल ग्रुप अगर है, मिथाइल ग्रुप अगर लग जाए R में तो इस अमीनो एसिड के बेटा नाम हो जाएगा इस बार क्या, एलेनिन। क्या नाम है। अक्सर ये चीज़ ऐसे समझो, सबसे सिंपल वाली लगभग सबको याद रहता है, ये रटे रहो देर तक। कभी कभी घरों में हम लोग जब छोटे थे, कोई यहाँ नात रिश्तेदार आता है, आधा दिमाग लगा रहता है मिठाई लाया है कि नहीं, या 1 किलो डब्बा लाया, आधा किलो पाव भर लाया, लेकिन लाया है कि नहीं। जरा मिठाई नहीं लाया, चलो बिस्किटें लाते बेचारे। कुछ गरीब रिश्तेदार भी होते, देखो 2-4 पहले बिस्किट लेके आते थे, अगर याद करो। हाँ तो वही है, हाँ अभी भी आते ना, ठीक है। हाँ पार्ले जी ठीक है यार, कोनो जी लाओ इधर।
मेरा मतलब है, देखो हम लोग से मतलब नहीं रहता, ये आए हैं कोई दुख दर्द का सूचना लेके आए हैं कि हाँ नात गवैया जो भी बोलते हो, ये आए हैं उनका हाल चाल ना। आधा बच्चों को दिमाग लगा रहता है भी मिठाई उठाई आया कि नहीं, गवैया अभी गया नहीं, वहीं पे मारपीट हो गया खाने में। मेरा मतलब बस मिठाई आ जाए, क्या मिठाई क्या हो, जब मिथाइल ग्रुप आए तो कौन सा अमीनो एसिड बना देगा, आला रे आला, तब तो मजा ही आ गया। देखो अब मिठाई आई, आपने गपाक से खा लिया और खाने के बाद हाइड्रोक्सी मिथाइल पानी से घोट गए, क्या किया, इसका पूरा नाम क्या है, हाइड्रोक्सी मिथाइल, क्या नाम है भाई, इस ग्रुप का नाम क्या है, हाइड्रोक्सी। और हाइड्रोक्सी नाम कहीं है, इसका मतलब पानी जैसा फीलिंग, हाइड्रो है कि नहीं, हाइड्रोक्सी मतलब पानी से घोट गया, से पानी से, नाम क्या होगा, सेरीन। अगला नाम क्या रहा, इस अमीनो एसिड का नाम सीरीन, कहाँ हो, किसी का नाम तो नहीं है, जो इस क्लास में किसी के नाम हो भैया, क्लास की बातें काल्पनिक है। हाँ जिसने नाम लिया मैं उसकी बात कर रहा हूँ, बड़े जोर से बोले सीरीन। ये क्या भाई, कुछ लोग मुंह पे हाथ रख के वो कर रहे हैं, देख रहा हूँ तू, और ऐसे जो लोग किए रहते हो हमको जान जाते हो, समझ में आ जाते, इधर हम पता कर रहे हैं, ये चीज़ बता रहे हैं जिससे आसान हो जाए आपको। हो सकता है अभी मैं हाथ उठवाता कायदे से ईमानदारी से, 50% लोग को ये पता ना होगा फार्मूला, ऐसे ही किताब खुली रहती है लगता है कहाँ आ रहा है, जब बंद होता है तो आपको कैसे पहचानना है, आपको याद करना है बेटा। सीरीन मतलब पानी से घोट गए कि नहीं हम लोग, हाइड्रोक्सी मतलब ऐसे रटो, अगर ये ग्रुप कौन सा है, हाइड्रोक्सी मिथाइल है, क्या समझोगे, सीरीन है, मिठाई आ जाए तो क्या समझना, एल्डिहाइड। सबसे सिंपल अमीनो एसिड कौन हुआ, याद है, एक क्वेश्चन आप देख के बताओ, ये क्वेश्चन आएगा आपको, 4 ऑप्शन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड डज नॉट कंटेन एनी कायरल कार्बन। आपको दिख गया होगा, ये ग्लाइसिन जो है बेटा, क्या ये कायरल कार्बन इस बार होगा, कायरल का मतलब अभी दिखाया हमने, चारों डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए कि नहीं, क्या 2 सेम हो गए कि नहीं, इस बार 2 डिफरेंट जो है यहाँ पे बेटा, जानते रहना ये दोनों सेम हो गए हैं, पहले डिफरेंट तब से क्या होगा सेम, इसलिए क्वेश्चन आएगा आपके बुक के लेवल का माना जाएगा, यहीं से बता रहा हूँ मैं कि ऐसा अमीनो एसिड जहाँ पे कोई कायरल कार्बन, किसका नाम होगा, ग्लाइसिन, और कोई अमीनो एसिड ऐसा है ही नहीं जहाँ की ये सेम हो जाए, बिकॉज आर हर जगह बदलेगा, केवल ग्लाइसिन में एच होगा, ध्यान देना बेटा। इसलिए ग्लाइसिन में जो आर सबसे छोटा माना गया वो क्या माना गया बेटा, एच। तो पहला क्वेश्चन टाइप 1 यही लिख डालोगे ग्लाइसिन के बारे में, ग्लाइसिन के बारे में 2-4 पॉइंट, इट इज सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, क्या बेटा, कोई पूछे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कौन है, यही। अगला क्वेश्चन, एक ऐसा अमीनो एसिड जिसके पास कोई भी कायरल कार्बन नहीं है, डज नॉट कंटेन एनी कायरल कार्बन, डज नॉट कंटेन कायरल कार्बन, कायरल कार्बन इसके पास नहीं है, बिकॉज 2 ग्रुप सेम हो गए, ये आपके बुक के सब क्वेश्चन माने जाएंगे। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे आप, और दे रखा है कहाँ पे बता दूं, मिनरल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में, सोयाबीन, कुछ नाम सुना नहीं, ये बेटा सोयाबीन में अच्छा खासा देखा गया, पाया जाता है और ऑब्टेन होता है सोयाबीन से, सोयाबीन का नाम है ग्लाइसिन मैक्स, वैज्ञानिक नाम, ऑब्टेन फ्रॉम सोयाबीन ग्लाइसिन मैक्स, ऑब्टेन कर सकते हैं हम लोग फ्रॉम सोयाबीन, जो आप लोग खाते हो सब्जी के रूप में चाहे दाल के रूप में, जैसे भी, सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम होता है बेटा ग्लाइसिन मैक्स, सोयाबीन का जो पौधा है ग्लाइसिन मैक्स, एक अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन का, ये जानते रहें। दाल से ज़्यादा, जो आप दाल खाते हो अरहर चना मटर, इनसे ज़्यादा प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, सोयाबीन में। सोयाबीन में लगभग 40 से 45% के आसपास प्रोटीन है, जानते रहना बेटा, बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का वेजिटेरियन के लिए। तो इतने क्वेश्चन यहाँ से आए, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड यही मारना है, टाइप 1, कोई कायरल कार्बन यहाँ पे नहीं है बेटा, बिकॉज यहाँ पे हो चुका है 2 ग्रुप सेम, और ऑब्टेन होता है, इसको हम लोग प्राप्त करते हैं सोयाबीन से, और सोयाबीन के पौधे का नाम इसीलिए रखा गया ग्लाइसिन मैक्स, वहीं से नाम ये लिया गया। ये सिंपलेस्ट टाइप है कि नहीं बेटा, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, आपकी बुक से ही माना जाए, सिंपलेस्ट टाइप का अमीनो एसिड। जस्ट इसके नीचे लिख लो एक लाइन और, जब सिंपलेस्ट सबसे साधारण अमीनो एसिड पता चला तो सबसे कॉम्प्लेक्स होता है, उसका नाम मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, ट्रिप्टोफैन। क्या नाम है, ट्रिप्टोफैन एक अमीनो एसिड है बेटा, दैट इज मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप, आप स्टार बना के नीचे लिख लेना, मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप अमीनो एसिड लिखेंगे ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन और बड़ा लिख दे, ट्रिप्टोफैन इज
मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप अमीनो एसिड, मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप अमीनो एसिड जो होता है दैट इज ट्रिप्टोफैन, बिकॉज इट कंटेन 2 ग्रुप, यहाँ पे 2 रिंग स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इस वजह से बेटा इसका स्ट्रक्चर टफ हो गया, मोस्ट कॉम्प्लेक्स माना गया। बिकॉज कंटेन लिख ही दे रहा हूँ मैं, बिकॉज इट कंटेन 2 रिंग लाइक स्ट्रक्चर, 2 रिंग लाइक स्ट्रक्चर इससे जुड़े होते हैं, इस वजह से इसका स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लेक्स माना गया। प्रीवियस ईयर का ये भी क्वेश्चन है, ये मैं हटाने जा रहा हूँ बेटा, आपकी बुक का था ये पॉइंट, ये तीनों डायग्राम आपके बुक के हैं, इसको अच्छे से कर लेना। बुक में 2 डायग्राम जो है वो कार्बोहाइड्रेट, एक मतलब ग्लूकोज का दिया, दूसरा राइबोज शुगर का, बाकी ये डायग्राम तीनों जानते रहेंगे। जल्दी सुपर लाइन लिखें। इसको मिटाने से पहले क्वेश्चन और आप करोगे भी तुरंत। हो गया मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप ट्रिप्टोफैन। पेज नंबर 145 खोल लो, आपको जितने हैं वहां पे कहानी ये जानते रहेंगे, आप आएंगे ये पूरी कहानी। इस पूरी कहानी देखिए बेटा, ये पेज आप पढ़ते जाओगे खत्म होता रहेगा, बहुत ध्यान सुनेंगे। पहला जो 2 यहाँ फार्मूला है, ये जब हम लोग पढ़ेंगे बेटा बहुत ध्यान सुनना, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट, तब इसका डायग्राम आपको दिखेगा, बट शुरू में दिया है बस जान लो। ये जो है ग्लूकोज का फार्मूला बचपन पढ़ते आ रहे हैं, C6H12, तो ग्लूकोज का ये चेन फार्मूला है C6। अगर इसको हम बनाएंगे तो ये कैसा है, जस्ट रिंग फार्मूला। क्या बेटा ये रिंग स्ट्रक्चर है कि नहीं, रिंग स्ट्रक्चर है, उसी मॉलिक्यूलर फार्मूला हमको ध्यान रखना है ये। बाकी अगर यहाँ पे एक कम कर दिया जाए बेटा, यहाँ पे कार्बन, तो ये पेंटोज शुगर बन गया कि नहीं। पेंटोज शुगर का नाम क्या है, राइबोज। राइबोज 5 कार्बन की शुगर, दैट्स वाई इसका नाम पेंटोज शुगर पढ़ेंगे। आगे इसका यूज होगा जब हम लोग DNA RNA पढ़ेंगे तब, ठीक है। राइबोन्यूक्लिक एसिड आ रही कि नहीं, RNA होगा तो राइबोज शुगर होगा, इसी में से एक कम कर दो तो डीऑक्सीराइबोज, ऑक्सीजन अगर कम हो जाए डीऑक्सीराइबोज शुगर फाउंड इन DNA, कहाँ पे, तो जो राइबोज होता है कितने कार्बन का बना है, C5, कितने 5 कार्बन का रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखाया गया है राइबोज का। ये दोनों डायग्राम बाद में यूज होंगे, अभी यहाँ आपको दिखेंगे नहीं, थ्योरी में समझे रहेंगे, पहचानने के लिए आएगा। जब इसका नंबर आएगा हम लोग पढ़ेंगे अभी न्यूक्लियोसाइड टाइप, तब भी इसको दिखाएंगे बना के। अभी हम लोगों ने पढ़ा है बेटा अमीनो एसिड। अमीनो एसिड के जनरल फार्मूला था, एक कार्बन के चारों तरफ कुछ ग्रुप होते कि नहीं, कार्बोक्सिल हुआ, हाइड्रोजन हुआ, रेस्टो, और यहाँ R वेरिएबल था कि नहीं बेटा। अगर ये R हाइड्रोजन हो जाए तो अमीनो एसिड ग्लाइसिन, अगर मिठाई आ जाए तो मिथाइल है कि नहीं, मिथाइल ग्रुप है तो अल्लीन हो, ये है सेरीन, इसका मतलब ये हो गया है हाइड्रोक्सी मिथाइल। एक क्वेश्चन और यहाँ छुपा हुआ है, एक क्वेश्चन आपकी बुक में आएगा और फिर से आपकी बुक में दूर कहीं दिया है थोड़ा बहुत। एक क्वेश्चन आता है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, बाद में भी लिखवाऊंगा मैं। हाँ, सिस्टीन और मिथियोनिन, ये है मिनरल न्यूट्रिशन फिजियोलॉजी प्लांट में। दूसरा यहाँ जो है देखो, आप देख के बताओ ऐसा कौन सा जो अल्कोहल या OH कंटेनिंग ग्रुप कहाँ पाया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है कि नहीं बेटा, ये भी क्वेश्चन आता है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ पाया गया, तो सेरीन, सेरीन और एक और अलग से लिखवा दूँ थ्रियोनिन, इन दोनों में बेटा ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है कि नहीं भाई। ऐसे क्वेश्चन आपके बुक के माने जाएंगे, क्योंकि बुक में डायग्राम बना दिया, आपको समझना है। एक बुक का ये भी क्वेश्चन माना जाएगा, क्या यहाँ पे कोई कायरल कार्बन बचा क्या, ग्लाइसिन डज नॉट हैव एनी कायरल कार्बन, बिकॉज यहाँ 2 ग्रुप सेम हो चुके हैं। जब सेम हो जाए तो कायरल कार्बन नहीं माना जाता बेटा। कायरल के लिए चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए कि नहीं, ये आपके क्वेश्चन। इतना जो पहला डायग्राम हमने दिखा दिया, पहला लाइन कैसे बना हुआ डायग्राम क्वेश्चन, बाकी एक एक करके हम लोग दिखाएंगे, पढ़ते चलेंगे। फैटी एसिड जब आएंगे कैसे कैसे फैटी एसिड आएगा, कैसे ट्राइग्लिसराइड का फार्मूला बनेगा, कोलेस्ट्रॉल से लेके ग्लिसरॉल सबका फार्मूला हम लोग बाद में आएंगे। आते हैं वापस अपनी दुनिया में। एक क्वेश्चन आपने देख लिया, कुछ बातें और आओ फटाफट। चलो एक क्वेश्चन और बताओ उल्टा करके, पहले ही पूछ दे रहा हूँ मैं। अगर किसी अमीनो एसिड के बारे में एसिडिक छोड़ो, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी पूछा जाए और केमिकल प्रॉपर्टी, 4 ग्रुप थे कि नहीं, अमीनो एसिड के चारों तरफ कितने ग्रुप थे, 4, इसीलिए ये सब्स्टिट्यूटेड मीथेन था। ये क्वेश्चन आएगा अगर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी पूछे किसी अमीनो एसिड के, बेटा किस पे डिपेंड करेगा, R ग्रुप पे, हाइड्रोजन पे। अभी आगे बोला नहीं लेकिन आगे आंसर आ गया, यही दिक्कत है। तो आप देखो, इसीलिए मैं उल्टा करके पूछता हूँ आपसे। अब आप देखो, जो लोग केवल रट के बोले हो और पहली नज़र में वही लगेगा, पहली नज़र में क्या है, हाँ धोखा ही होने वाला, वही हुआ आपके साथ धोखा। इधर आओ, अभी इतना इजी हमने बताया, थोड़ा यहाँ केमिस्ट्री पढ़ना है, आदि बाय मालिकुल मार्ग।
यहाँ पे अभी आपने पढ़ा कार्बन के चारों तरफ एक हाइड्रोजन लग गया, यहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप लग गया, यहाँ मान लो बेटा मैं NH2 लगा दिया और यहाँ हमने लगा दिया एक वेरिएबल ग्रुप का नाम R। और आधे लोग क्यों इसको बोलते सोचते हैं वेरिएबल है, ये वेरी कराएगा, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी वेरी करा देगा ये। ठीक है, अच्छी बात है, करा दिया, लेकिन ऑप्शन में रहता है ऑल ऑफ दी अबव, तो कच्चा खा जाओ। ये भी बेटा फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी बदलेगा। अरे हाइड्रोजन लगा, मिथाइल हाइड्रोक्सी मिथाइल लगा, मान लो मैं एरोमेटिक अमीनो एसिड बना दूँ, क्या यहाँ साइड चेन की लगा दूंगा कि नहीं, है एक रिंग बना दूंगा, एरोमेटिक अमीनो एसिड हो जाएगा। एक तरह से R बदल रहा है, तो सिंपल सी बात है R बदलने से फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी बदल रहा है कि नहीं। अब ज्ञान लगाओ केमिस्ट्री का, क्या अगर हम COOH को आयनाइज कराएं CO-H+ हो सकता है कि नहीं, क्या H+ बाहर जा सकता है कि नहीं, क्या ये केमिकल प्रॉपर्टी नहीं बदल सकता, ये भी बदला। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी केमिकल प्रॉपर्टी बदल सकता है। अगली NH2, क्या NH3+ के रूप में हो सकता है कि नहीं, NH2 भी हम लिख सकते कैसा, NH3, ये भी बदल दिया। तो बेटा केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी पूछे तो तीनों की वजह से मारोगे या केवल R की वजह से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये भी, किसी अमीनो एसिड का फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी जो डिपेंड करेगा बेटा R पे भी करेगा, अमीनो ग्रुप पे भी करेगा, और किस पे, कार्बोक्सिलिक पे भी करेगा। अब दिखा मैं कर रहा हूँ जिससे आपके मन में फीड हो जाए क्वेश्चन के आंसर, ध्यान देना। और अभी आपके बुक में भी दिखाऊंगा, ये आप समझेंगे। चलिए जितना पढ़े हैं उसको दिखाते चलो, और ये बात भी आपको तुरंत पहले ये दिखाऊं जो बात हमने समझाया। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी जो डिपेंड कर रहा है, यहाँ से देखो ये लिख रखा है, अंडरलाइन किया गया है डार्क, द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड इसेंशियली ऑफ दी, किस वजह से हुआ है, अमीनो ग्रुप से, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, और किससे, तीनों से आया, एक की वजह से आया। ये जो लैंग्वेज है यही लैंग्वेज है, पूछा जाएगा किसी भी अमीनो एसिड में फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी जो डिपेंड कर रहा है, तीनों से कर रहा है कि एक से कर रहा है, तीनों से। आपने मैक्सिमम ने R ग्रुप केवल बताया, तो आपको बेटा ये इसीलिए मैं उल्टा करके पूछा। चलिए जितना पढ़े हैं उसको मैं आपको दिखा दे रहा हूँ फटाफट ऊपर से, जिससे हमको पीछे बैक पेज में ना हो। अमीनो एसिड शुरू देख लोगे फटाक से, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड था, और एक तरह से इसके पास कुछ शाखाएं लगी हैं कार्बन के चारों तरफ, जैसे एक था अमीनो ग्रुप हो सकता है, और क्या H2 ग्रुप, मैंने यही सब लिख दिया था, हाइड्रोजन भी होगा, और क्या वेरिएबल। और जिस कार्बन के चारों तरफ उसका नाम क्या समझो, अल्फा कार्बन। अगर चारों डिफरेंट होता तो इसी कार्बन का नाम हो जाता क्या, कायल। हेंस दे आर कॉल्ड एज अल्फा अमीनो, क्योंकि अमीनो के पास लगा इसलिए इसी के नाम अल्फा अमीनो एसिड। दे आर सब्सटीट्यूटेड मेथेन, समझ में आया कि नहीं बेटा, मेथेन के चारों तरफ हाइड्रोजन हटा के हम लोग बना सकते हैं अमीनो एसिड, इस वजह से इसका ये डिफिनीशन है बेटा। देयर आर 4 सब्स्टिट्यूएंट, कितना शाखाएं हैं, 4 शाखाएं हैं पूरे कार्बन के चारों तरफ बेटा। अब एक एक करके देखो, बिकॉज कार्बन में कितनी वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी होता है, इसलिए 4 ग्रुप आपको लगाना पड़ेगा। इस ग्रुप का नाम क्या है, हाइड्रोजन हो सकता है, कार्बोक्सिल ग्रुप, और क्या अमीनो ग्रुप, एंड ए वेरिएबल ग्रुप का नाम क्या था, R। वेरिएबल ग्रुप को हम लोग डेजिग्नेटिव डिनोट करेंगे किससे, R। ये कई बार अकेले पूछा गया ट्रू फॉल्स में, R का नाम क्या होगा, वेरिएबल ग्रुप। R वेरी करेगा कि नहीं बेटा। आगे बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ R ग्रुप, R ग्रुप के आधार पे ही, इसके नेचर के आधार पे क्या डिफरेंट टाइप की अमीनो एसिड बनती जाएंगी। जैसे R अगर हाइड्रोजन था तो नाम ग्लाइसिन, मिथाइल था तो, अरे मिथाइल आ गई कि नहीं, एल्निन, और हाइड्रोक्सी मिथाइल सेरीन। यही आपको बताना चाह रहे हैं, इसके आधार पे हम ढेर सारा मेनी अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करते जाएंगे, ध्यान देना। आगे एक जनरल नॉलेज का बेटा पैराग्राफ ये भी है, हाउ एवर दोज विच अकर इन प्रोटीन, प्रोटीन बनाने में या प्रोटीन में जो अमीनो एसिड पाएगी कितनी टाइप की होती है, ओनली आप 20 टाइप, कितना 20 डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड पाई जाती है, कहाँ बेटा, प्रोटीन के फॉर्मेशन, प्रोटीन फॉर्मेशन में, जबकि नेचर में और भी हो सकता है। कुछ रिसर्चर्स के अनुसार नेचर्स में सभी प्रोटीन, अरे अमीनो एसिड की बात करो 300 टाइप की है लगभग, लेकिन प्रोटीन बनाने में कितना, प्रोटीन के अंदर कितना 20 अमीनो एसिड देखा गया, ध्यान देना। अभी ये बात हम लिख देंगे, आगे चलते फटाक से। अब R ग्रुप के आधार पे देखो, अगली लाइन यहाँ दे रखा है, R ग्रुप ये हम लिखवा चुके हैं जितना, उसको देखो, R ग्रुप इन द प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड कुड बी, ये हो सकता है क्या बेटा, हाइड्रोजन होगा तो यहाँ पे लिखा है इसका नाम क्या हो जाएगा, ग्लाइसिन। मिथाइल ग्रुप हुआ तो नाम एल्निन हो गया, हाइड्रोक्सी मिथाइल है तो सेरीन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला 3 of 20 आर शोन, 3 यहाँ पे दिखाया है डायग्राम में, फिगर जो आपको फिगर अभी बना के हम लोग समझे थे वही है। अगली लाइन वही है बेटा, केमिकल फिजिकल जरा बताओगे आप सही से, तीनों ग्रुप से आया या केवल R से आया,
हाँ, किससे किससे बेटा? अमीनो ग्रुप, इम्यूनो ना बोलना, अमीनो NH2 कार्बोक्सिलिक एंड R, तीनों ग्रुप की वजह से बेटा फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी इसका शो होगा, ध्यान देना। आगे चलते हैं अगली लाइन, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ रखा है फटाफट से। अब आप देख चुके हैं किसी अमीनो एसिड के अंदर NH2 ग्रुप अमीनो ग्रुप भी है और कार्बोक्सिल ग्रुप है, इतना सबको केमिस्ट्री आता है। अगर ये COOH वाला नेचर बढ़े तो ऐसे अमीनो एसिड में अगर इसका इफेक्ट ज़्यादा हो तो एसिडिक नेचर आएगा कि नहीं? और अगर अमीनो नेचर आए बेटा ये क्या समझोगे? ये बेसिक की तरफ ले जाएगा कि नहीं? अगली लाइन फिर समझोगे। आगे लिखा है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ अमीनो की संख्या एंड किसकी संख्या? कार्बोक्सिल ग्रुप की संख्या के आधार पे देयर आर एसिडिक अमीनो एसिड कैसे हो सकते हैं बेटा? एसिडिक नेचर की भी हो सकते हैं। ग्लूटामिक एसिड एग्जांपल दिया है आपको एक और फॉर्म में, ग्लूटामिक के साथ साथ एस्पार्टिक भी। कौन सा? एस्पार्टिक एसिड भी रीड कर लो। एसिड एसिडिक नेचर के हो सकते हैं, बेसिक नेचर के हो सकते हैं बेटा, जैसे लाइसिन है, हिस्टिडीन है, आर्जिनिन, ये अमीनो एसिड होते हैं, बेसिक हो सकते हैं। और क्या हो सकता है? ये न्यूट्रल टाइप के अमीनो एसिड भी हो सकते हैं। यही नहीं, अगर आर मान लो कोई बेटा एरोमेटिक कंपाउंड आ जाए, क्या ऐसे अमीनो एसिड एरोमेटिक नेचर हो सकता है कि नहीं? आगे देखो बेटा, सिमिलरली देयर आर एरोमेटिक अमीनो एसिड भी हो सकती हैं। 3 है, टायरोसिन, फिनाइल एलिन और ट्रिप्टोफैन। ये रटे रहना बेटा, PTT नाम से ये 3 है। ये जो है 3 के तीनों एरोमेटिक अमीनो एसिड है। कल के मान लो कोई एग्जाम्पल ही दे दे पहचानने के लिए, एरोमेटिक पहचानो, तो R के बदले यहाँ कौन सा ग्रुप आएगा बेटा? कुछ ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर आएगा कि नहीं? तो इसका मतलब क्या रहेगा आप समझ जाओगे। एरोमेटिक कौन सा रहेगा? एरोमेटिक रहेगा। ये तीनों नाम पूछे जाते, ध्यान में। अब ये किताब खुली है तो हम पूरा दिखाई दे लगे हाथों। ए पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड इज द आयोनाइजेबल फॉर्म। वो ध्यान देना, अमीनो एसिड का नेचर बेटा आयोनाइजेबल है कि नहीं है। अभी समझाया था केमिस्ट्री वाली बात, क्या NH2 बेटा NH3+ हो सकता है कि नहीं? आयोनाइजेबल फार्म हो सकता है बेटा। और ये फार्म हो रहा है किसकी वजह से? NH2 और क्या? COOH। ये ग्रुप COO- और H+ हो सकता है कि नहीं? आयोनाइजेबल नेचर हो सकता है बेटा, ये बात पूछा जाता है अमीनो एसिड में। लास्ट क्वेश्चन, अगर बेटा हेंस इन सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट pH स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड चेंजेस, अगर किसी सोल्यूशन का pH वेरी कर रहा है, डिफरेंट pH है, तो डिफरेंट pH है तो अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर बदलेगा, सेम रहेगा? बदलेगा, बिकॉज ये ग्रुप क्या होंगे? आयोनाइज हो जाते हैं कि नहीं बेटा? ये ग्रुप आयोनाइजेबल नेचर के हैं, NH2 और COOH, इसलिए इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट pH में रखने पे बदलेगा, सेम रहेगा? बदलेगा। और एक ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पे प्लस और माइनस एक ही में आ जाए, हाँ एक ही में प्लस माइनस दोनों आ जाए, दैट इज कॉल्ड ड्यूटेराइड। जैसे मान लो मेरे पास यही अमीनो एसिड है, R इस बार यहाँ लगा दिया कि नहीं? बेटे इस बार R इन्होंने यहाँ लगा के आपको समझाया है। देखिए R यहाँ लगा दिया, जो हमने डंडा नीचे लगा तो वही R यहाँ लिख दिया। RCH NH2COOH होता है कि नहीं? इस बार बेटा देखोगे, इस बार यहाँ पे NH3+ लग गया। क्या लग गया? NH2 था तो उसको हमको NH3 लिखोगे, यहाँ क्या लगाओगे? प्लस लगाओ। एक फार्म ये हुआ, इक्विलिब्रियम में है। दूसरा ये है फार्म, देखो NH3+ भी है और क्या है इधर? प्लस भी और क्या? माइनस। ये B वाला फार्म है। यहाँ पहले वाले कंपाउंड में ओनली क्या था? पॉजिटिव। यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आया। और थर्ड C वाले में देखोगे ओनली क्या लिखा गया? नेगेटिव। एक होता है क्वेश्चन आता है ज्यूटर आयनिक ग्रुप किसको बोलोगे? यहाँ आंसर दे रखा, B इज कॉल्ड एज ज्यूटर। जो B वाला फार्म है ये B, यही क्या है बट्टू? ये बेटा ज्यूटर आयनिक फार्म में पहचानने का सबसे इजी तरीका ये समझना, ऐसा कंपाउंड जहाँ पे प्लस और माइनस, किसी एक स्ट्रक्चर में जहाँ प्लस चार्ज भी हो और क्या हो, ऐसे स्ट्रक्चर का नाम क्या समझते हैं बेटा? ज्यूटर आयनिक फार्म। कुछ लोग इसी को बताते हैं न्यूट्रल मान लेते हैं। क्या बेटा? न्यूट्रल, कि न्यूट्रल हो, प्लस और क्या हो, माइनस हो, न्यूट्रल हो जाता है, कट जाता है। लेकिन केमिस्ट्री में और घुस के करोगे तो ये कॉन्सेप्ट गड़बड़ रहता है। बिकॉज पोलर नॉन पोलर पढ़े हो कि नहीं? केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हो ना बेटा? जो न्यूट्रलिटी आती है मेनली किसकी वजह से आता है? ऑल ओवर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों तरफ की क्या हो, कट जाए, तभी तो उसको बोलो न्यूट्रल। इसलिए हम न्यूट्रल नहीं बोलते, बहुत से टीचर बोल देते हैं, ये बात गलत है। आपको पहचानना है सबसे बेस्ट, जहाँ पे प्लस माइनस दोनों चार्ज एक ही स्ट्रक्चर में आ जाए, ऐसे रूप का नाम क्या समझना? हाँ, ऐसे अमीनो एसिड का जो रूप होगा उसका नाम ज्यूटर आयनिक फार्म होगा। इतना बात जो आपने पढ़ा NCERT से, अमीनो एसिड हुआ है खत्म।
इसके बाद आपका हेडिंग क्या बन जाएगा, लिपिड। देखिए इतने से काम नहीं चलेगा, इसमें आपको बहुत चीज़ें पढ़ना है। अमीनो एसिड 2 टाइप, इसेंशियल और नॉन। जो 20 है ना, 20 में से 10 इसेंशियल और 10 वो सभी हम यही पढ़ाएंगे बेटा, जिससे बीच में कहीं बाद में किसी चैप्टर में आए तो आपको दिक्कत ना हो। अमीनो एसिड की सब कहानी यही खत्म करेंगे। चलिए इस पर हमने एक बार एनसीईआरटी पूरा आपको दिखा दिया, बाकी आपको लिखना है 2-3 बातें फटाफट, जहाँ तक हम लिखे थे उसके आगे चलेंगे। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी वाली बात लिख दी कि नहीं, नोट्स में लिखे हो? अभी नहीं लिखे हो तो बेटा लिख डालो। चलिए सबसे सिंपल कौन था, ग्लाइसिन था। सबसे कॉम्प्लेक्स कौन था बेटा, ट्रिप्टोफैन। ये तीनों डायग्राम सबको क्लियर रहेगा। ग्लाइसिन बेटा जानते हैं ना, बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आप लगाओगे। सिंपलेस्ट टाइप का था, ये तीनों चित्र आपके मन में बसे होने चाहिए, ध्यान देना, बुक में छपा है क्या डायग्राम। आगे चलते हैं, अगली लाइन लिखोगे। 20 टाइप के अमीनो एसिड ये भी दिए, पहले एनसीईआरटी कवर कर ले हम। देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड फाउंड इन प्रोटीन। किसके अंदर बेटा, फाउंड इन प्रोटीन। या प्रोटीन फॉर्मेशन में बेटा कितनी अमीनो एसिड, 20 अमीनो एसिड है। ये आगे अभी हम फिर से देखेंगे। अगला, किसी भी अमीनो एसिड का फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करेगा बेटा तीनों ग्रुप में एक पे, देखेंगे, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन अमीनो एसिड डिपेंड्स ऑन बेटा, सबसे पहले लिखेंगे कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप उपयोग करेगा, COOH कामा। अमीनो ग्रुप याद है कि नहीं, अमीनो ग्रुप पे भी। एंड किस पे बेटा, एंड वेरिएबल ग्रुप का नाम R ग्रुप। एंड वेरिएबल ग्रुप GP फॉर ग्रुप है, दैट इज कॉल्ड R। तीनों पे डिपेंड कर रहा है बेटा, ये जान रहे हैं। कार्बोक्सिल ग्रुप से लेके जितना, कार्बोक्सिल का मतलब COOH वाला ग्रुप, कभी कभी ऐसा लिख दे। अमीनो का मतलब NH2, क्या बेटा, NH2 पे। वेरिएबल का मतलब है R ग्रुप। ये तीनों पे डिपेंड करा, कैसे करा आपने देखा। अगला, किसी भी अमीनो एसिड के अंदर बेटा अमीनो एसिड के नेचर पता करना है, एसिडिक होगा बेसिक होगा, किसकी संख्या पर डिपेंड करेगा भाई, COOH और किसके, NH2 की संख्या पर डिपेंड करेगा कि नहीं। लिखेंगे नंबर ऑफ NH2 ऑन द बेसिस ऑफ, ऐसे लिखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ, या नो डाट है नंबर, या पूरा लिखी दो आप, नंबर ऑफ NH2 एंड COOH। अमीनो एसिड में भी, अमीनो एसिड हो सकता है बेटा, अमीनो एसिड हो सकता है में भी। आप देख सकते हो 3 टाइप का। कितने टाइप हो सकता है, 3 टाइप। ये हो सकता है एसिडिक, चलो ऐसे लिख दो डैश लगा के, एसिडिक हो सकता है कामा, बेसिक नेचर का हो सकता है, एंड क्या, एंड न्यूट्रल टाइप का अमीनो एसिड शो करेगा नेचर। ध्यान दें, अब तीनों के एग्जाम्पल लिख के चाहे यही खत्म कर लो फटाक से, चाहे अलग अलग करो। तो अभी टाइम हम लोग के पास, अलग अलग करके देख लेते हैं। चलिए एक एक करके मैं आपको दिखा दूं तीनों के बारे में। एसिडिक अमीनो एसिड के एग्जाम्पल पूछे तो एसिडिक अमीनो एसिड का एग्जाम्पल फटाफट लिख डालेंगे आप, एस्पार्टिक एंड ग्लूटामिक। कौन सा बेटा एग्जाम्पल है, एस्पार्टिक एसिड, बुक में एक दिया तो मैं 2 लिखा रहा हूँ, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड है या ग्लूटामीन है, हाँ ध्यान देना, ऐसे ही ऑप्शन क्लोज रहेगा, दिक्कत होगा। और जाहिर सी बात है एसिड लगा रहे तो और भी इजी हो जाएगा। अगर आपसे पूछा कैसे जाएगा, पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में कौन सा अमीनो एसिड एग्जाम्पल है एसिडिक अमीनो एसिड का,
तो आपके ऑप्शन में दो चीज़ें ढूंढना, या तो एस्पार्टिक होगा या तो ग्लूटामिन। कन्फ्यूजन में मत फंसना, एस्पार्जिन एंड ग्लूटामिन अलग चीज़ होगा। ये क्या है बेटा? एस्पार्टिक एसिड, और ये क्या? ग्लूटामिन। एसिड लगा भी होगा, एजी नाम से रहना। क्या बेटा? एजी, अक्सर एजी ओजी सुनते ही रहते हो। ऐसे एजी एफ आर क्या समझना? एचडी, ऐसे रटे रहेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। एचडी के अमीनो एसिड के दो एग्जाम्पल है बेटा। आगे चलते हैं हम लोग बेसिक अमीनो एसिड। तो बेसिक का एग्जाम्पल भी देखोगे आप। बेसिक अमीनो एसिड का एग्जाम्पल है हिस्टीडीन। क्या नाम? आप अमीनो एसिड पढ़ रहे हो, एक प्रोटीन भी बेसिक नेचर का था, हिस्टोन प्रोटीन, याद है कि नहीं? 2 साल से जानते रहेंगे, यहाँ से क्वेश्चन मैच करते हुए पूछे जा रहे हैं। आर्जिनिन भी है, और क्या बेटा? आर्जिनिन एंड लाइसिन। ये रटते चलेंगे फटाफट, और ये बहुत ज़्यादा काम करेगा बेटा आपको। बेसिक, और लास्ट वाला भी लिख दूँ मैं, न्यूट्रल भी। यहाँ पे थोड़ा एक लाइन गैप करके लिख दे रहे हैं। न्यूट्रल अमीनो एसिड का नेचर एग्जाम्पल है बेटा, वैलिन दिया कि नहीं बुक में? वैलिन के साथ एलेनिन भी शो करता है। क्या? एलेनिन एक बुक से बाहर भी लिखवाते हैं, वैलिन तो बुक में दिया है, एटसेट्रा, और भी हो सकते हैं। तो ऐसे करके आपको ध्यान देना है कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। चलिए, एसिडिक अमीनो एसिड आपने ट्रिक देख ही लिया। 3 टाइप के यहाँ पे अमीनो एसिड दिखाए गए बेटा, एसिडिक, बेसिक और एसिडिक, बेसिक, और इधर दिख रहा है बेटा तुम लोग को, एसिडिक, बेसिक और 3 टाइप। एजी नाम से क्या समझना? एसिडिक है, एक है एस्पार्टिक, दूसरा ग्लूटामिक। बेसिक अमीनो एसिड बेटा देखो 3 नाम यहाँ से लेना, एक है हिस्टीडीन, आर्जिनिन और ये लाइसिन। तो हाल बुरा हो जाए, बेहाल हो जाए। क्या बेटा? हाल क्या हो जाए? हाँ, हाल जब बेहाल हो जाए तो बेसिक बन जाएगा। बे फॉर बेसिक, इधर हाल लिख दे रहा हूँ। हाल क्या हो जाए? बेहाल नाम से। हाल बेहाल हो जाए तो रटे रहना, बे लगा है, बे फॉर बेसिक या एसिडिक? बेसिक। तो बेसिक अमीनो एसिड 3 है, हिस्टीडीन है, आर्जिनिन और क्या? लाइसिन। ये रटे रहना बेटा, बहुत धड़ल्ले क्वेश्चन आ रहा है। पिछले साल नीट में केमिस्ट्री में भी आया और बायो में भी लाइसिन आया। क्या आया? लाइसिन। आप पढ़े रहेंगे तो पिछले साल का पेपर देखोगे, नीट 21 में 8 नंबर का क्वेश्चन आ गया था आपका। केमिस्ट्री में भी बायोमॉलिक्यूल है, और वहाँ भी इसीलिए केमिस्ट्री का पेपर देखोगे, एक आध क्वेश्चन चाहे डीएनए के होंगे, चाहे आरएनए, चाहे पॉलीसेकेराइड को, चाहे यहाँ के हो, आपको लगे भी बहुत आसान, ये बायो वाला यहाँ क्यों आ गया? बिकॉज बायोमॉलिक्यूल वहाँ भी है। और संयोग से जो पेपर सेट किया उसने ध्यान नहीं दिया, एक ही क्वेश्चन दोनों जगह आ गया, तो आपकी इस ट्रिक से 8 नंबर मिल गया था। तो हाल से रटे रहना, हाल क्या हो जाए बेटा? बेहाल। हिस्टीडीन, आर्जिनिन और क्या? लाइसिन। बेसिक, एसिडिक, बेसिक। यही नहीं, ये 2-3 सालों से लगातार ट्रिक काम कर, इस बार भी आया क्वेश्चन यहाँ से। आगे ये ट्रिक फिर मैं काम करवाऊंगा आपको, जब मॉलिक्यूलर बेसिस आप इनहेरिटेंस पढ़ोगे, या डीएनए जब पढ़ाया था। एच फॉर हिस्टोन भी समझ लेना। क्या बेटा? अगर मैं अमीनो एसिड ना पढ़ाऊँ, बस जानकारी के लिए जिनको आता वही लिखेंगे। अगर बेटा यहाँ हम लिखो एच फॉर हिस्टोन, हिस्टोन प्रोटीन भी क्या होता है? बेसिक या एसिडिक? हिस्टोन प्रोटीन बेटा होता है बेसिक। और इस साल जो क्वेश्चन था, हिस्टोन रिच होता है आर्जिनिन और किसमें? हिस्टोन प्रोटीन में 2 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। कौन कौन से? आर्जिनिन और लाइसिन। यहाँ से ये ट्रिक वहाँ भी काम करवाता हूँ मैं। बेहाल, हा से हिस्टोन प्रोटीन, एक तो बेसिक होगा, इसके पास 2 चीज़ होती है, आर्जिनिन और क्या? लाइसिन। इस साल नीट 2022 की ये था क्वेश्चन, तो स्टेटमेंट पे था, अब जाके देखेंगे। न्यूट्रल अमीनो एसिड में कोई जरूरत नहीं, एली वैली नाम से रटे रहना। ये न्यूट्रल है बेचारे, आए और चले गए, न्यूट्रल हो गया काम। ये पूरी कहानी में 2 कहानी ना भूलना, इंपॉर्टेंट रहेगा, एसिडिक और बेसिक वाली बात। एसिडिक बेसिक जो बच्चा रटा है उसके क्वेश्चन मैक्सिमम मिल जाएंगे यहाँ से। बाकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी नीट प्रीवियस ईयर का फिर से क्वेश्चन रहेगा। आप जाके टॉप 34 ईयर या 10 ईयर लगाओगे, ये 4-5 साल पहले मिलेगा आपको क्वेश्चन 2016-17 के आसपास। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड कर रहा है, किस पे नहीं, ये भी है। हर लाइन से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं बेटा, इसलिए अमीनो एसिड इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। चले, यही नहीं, आपकी एनसीईआरटी ने कुछ और लिखा था, कुछ ऐसे अमीनो एसिड जो किस में आते हैं बेटा? एरोमेटिक। याद है कि नहीं? लिखेंगे एग्जाम्पल एरोमेटिक अमीनो एसिड। पहले एरोमेटिक अमीनो एसिड कौन कौन से, इसका एग्जाम्पल, ये सब पहले एनसीईआरटी ही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एरोमेटिक, ए डॉट मतलब अमीनो एसिड, आगे एग्जाम्पल लिखोगे।
ट्रिप्टोफैन था कि नहीं, टायरोसिन था कि नहीं, एक और था फिनाइल एलिन, टायरोसिन, टायरोसिन, फिनाइल एलेनिन एंड ट्रिप्टो। ये तीन आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं बेटा। ये तीनों की तीनों एरोमेटिक है कि एलिफैटिक है? एरोमेटिक अमीनो एसिड है बेटा, टायरोसिन, फिनाइल एलिन एंड ट्रिप्टोफैन। इसको आप टीटीपी रट लो, चाहे पीटीटी रट लो, चाहे टपाटप रट लो। ये मुझे याद है, मुझे पता था, बस हो गया। मतलब एक ने शुरू किया, दूसरा भी सोचता लाओ हम भी इसी में बहती गंगा में हाथ धुल ले। आज तक कभी नहीं किया, हम भी कर लेते। हमारा मतलब तो चलो कम से कम रट लो इसको। ये एरोमेटिक है, एलिफैटिक है? हाँ बेटा, एरोमेटिक अमीनो एसिड है, रटे। हाँ बेटा, अच्छा टपाटप। ये कोई आता है कुछ नमकीन आता है क्या? टकाटक, कोई नमकीन आती है क्या? अच्छा टकाटक। हम चाय भी एक आएगा टकाटक दे दो, हम के ये क्या आ गया भाई नए नए से टकाटक। चलो इधर आ जाओ, यही नहीं बेटा, 2 पॉइंट और लिख लो। आपकी एनसीईआरटी में कहीं दूर है, दूर वाली चीज को पास लाओ। सल्फर कंटेनिंग, क्या बेटा प्रीवियस ईयर में आया, फिर से ये पेपर सॉल्व करोगे टॉप 5 ईयर मिल जाएगा, 17-18 के आसपास क्वेश्चन आया है। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, अब ये एनसीईआरटी में मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ोगे वहां पे आएगा। बायोमॉलिक्यूल के अलावा मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ते हो कि नहीं, वहां का क्वेश्चन है बेटा, आपकी एनसीईआरटी माना जाएगा। ऐसा अमीनो एसिड जिसमें सल्फर हो, यस फॉर जो नए बच्चे हो सल्फर लिख लें। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड पाया जाता है, एग्जाम्पल लिखना, सिस्टीन और मिथियोनिन। क्या बेटा, सिस्टीन और मिथियोनिन जो होता है ये अमीनो एसिड, इसके पास सल्फर है। ये रटे रहना, क्वेश्चन पूछा जाता है। स से सल्फर कंटेनिंग और स से सटा देना, सीएम, सीएम याद रहेगा तो सीएम ट्रिक इससे रटे रहना बेटा, सीएम नाम से। एक सी से क्या है सिस्टीन, एम से क्या है मिथियोनिन। और कभी कभी सी को स पढ़ते कि नहीं, ऐसे याद हो, सी को स पढ़ते, सीएम वाला ट्रिक सल्फर कंटेनिंग वाला बताएगा आपको, याद रखेंगे। तो सल्फर कंटेनिंग जो पाया गया है, ट्रिक आप मन में अपने या बगल में छुआ के लिख लेंगे। तो सल्फर कंटेनिंग सीएम में पाया गया, सिस्टीन और एक अभी एनसीईआरटी फिर दिखवाया मैंने आपको, ओएच कंटेनिंग याद है कि नहीं, ये भी दिखा दूँ। एक तो सीरीन था ही कि नहीं, ये बुक से बना बना मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ कहाँ से ले रहा हूँ, ध्यान देना। एक है OH कंटेनिंग, पूछ दे कोई, ये ग्रुप OH कंटेनिंग अमीनो एसिड, एक तो आपकी एनसीईआरटी ने दिया था, एक जान लो एनसीईआरटी से मैच करता है वो बुक से बाहर, सीरीन था और थ्रियोनिन। सीरीन आपकी एनसीईआरटी ने दे रखा है, एग्जाम्पल में तो नहीं लेकिन डायग्राम में बना है, एंड थ्रियोनिन। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन जो भी हैं ऑल इंडिया लेवल के ये सब हो जाएंगे बेटा, ध्यान रखेंगे। OH कंटेनिंग अमीनो एसिड, अल्कोहल OH ग्रुप है। और ये तो बहुत ही धड़ल्लेस पूछा गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक करना सल्फर वाली बात पे आया भी है और आने के चांस रहते हैं, सल्फर वाला ज़्यादा। सा से सीएम रट लेना, सिस्टीन और क्या मिथियोनिन, ये 2 नाम जानते रहेंगे बेटा आप। आइए लास्ट आपकी बुक की लाइन, अगर इस अमीनो एसिड को बेटा बहुत ध्यान सुनो, अमीनो एसिड को अगर किसी सोल्यूशन में डाला जाए क्या आयोनाइज होगा कि नहीं, आयोनाइजेबल है या नहीं, ठीक है। और डिफरेंट पीएच होगा, स्ट्रक्चर वेरी करे कि नहीं, देखेंगे। अमीनो एसिड का आयोनाइजेबल नेचर किसकी वजह से था, NH2 और COOH, अभी सब एनसीईआरटी में दिखा चुका हूँ लाइन में, देखेंगे। अमीनो एसिड आर आयोनाइजेबल, अमीनो एसिड आर आयोनाइजेबल नेचर शो करेगा, ड्यू टू जानते रहना बेटा। आप ये वजह अगर कोई पूछ दे, अमीनो ग्रुप से हो रहा शो कर रहा है, एंड किसकी वजह से, COOH, ये दोनों आयोनाइज हो जाते हैं, ये बात जानते रहना। एंड सो इसी में जोड़ दे रहा हूं मैं, अगला अच्छा लिख लो आप, अमीनो एसिड शो करता है
अमीनो एसिड सो डिफरेंट स्ट्रक्चर शो करेगा या एक ही शो करेगा डिफरेंट पीएच में? सो डिफरेंट स्ट्रक्चर इन डिफरेंट पीएच वाले सॉल्यूशन। सो डिफरेंट स्ट्रक्चर इन पीएच ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशन। पीएच अगर बदल रहा है सॉल्यूशन का तो इसका स्ट्रक्चर बदल रहा है बेटा, सेम है, बदल रहा है बेटा, ध्यान देना। ये सब क्वेश्चन आपकी बुक की लाइनें हैं। जहां बुक से बाहर रहता मैं खुद बताऊंगा, ज़्यादा बाहर रहेगा तो वहाँ मैं नोट पॉइंट लिखाऊंगा आपको। चले देखिए बेटा, ये कैसे है आपकी बुक का ही डायग्राम अगर देखा जाए। आपकी बुक में एक डायग्राम बना था ज्यूटर आयन वाला, याद है सबको? चलो, ज्यूटर आयनिक फॉर्म अगर आपको पूछा जाए तो हमने बोला प्लस माइनस किस पे आए, एक पे अलग अलग? हाँ, तभी जो आपके बुक में बीच वाला डायग्राम था वही है। इसको अच्छे से कर लेना, क्वेश्चन बहुत नॉलेज पूछे हैं। चलिए मान लो मेरे पास ये है एक COOH हो जाए, पहला रूप यहाँ पे हमने लगा दिया। NH2 होता है लेकिन बेटा मान लो मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, NH3 प्लस कर दूँ। क्या कर दे, एक H लगा दो, एक R लगा दिया, यहाँ पे H लगा दो। याद रहेगा? अरे वही तो है, RCH NH2 COOH। ये NH2 हम कैसे लिखेंगे इस बार? क्या लगा दिया, NH3। ये R जान लेना, कभी ऊपर लिख देता है कभी नीचे, ये समझे रहेंगे। क्या इस कंपाउंड में केवल अगर ध्यान दो बेटा पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव भी है? पॉजिटिव चार्ज। इसको किसी सॉल्यूशन में डाला, इसके अंदर आयनाइजेबल नेचर है। और अभी आपने पढ़ा आयनाइजेबल नेचर जो दो जगह हो रहा है, एक कहाँ हो रहा है, इसमें, और दूसरे स्ट्रक्चर में कहाँ होगा, COOH। अपना बुक देखते चलो, अगर जिसको ना तो बुक आप देख सकते हैं, पूरी कहानी दे रखते हैं। दूसरे डायग्राम में देखो, थोड़ा छोटा बनाएंगे हम, ये इक्विलिब्रियम का साइन लगा है। अगला डायग्राम कुछ हुआ ऐसा। अगले डायग्राम में बेटे देखेंगे NH3 तो है, ये भी आयनाइजेबल है, ये है R, इसके बाद H है, COO- लगा दो। क्या बोलो, कार्बोक्सिल ग्रुप भी तो आयनाइज हो सकता है बेटा, COO- हो सकता है, इसका H+ बाहर जा सकता है कि नहीं? क्या इस कंपाउंड में प्लस माइनस दोनों आ गए कि नहीं? प्लस भी और क्या बेटा, मान लो आपकी बुक में इन्होंने नंबरिंग कर रखा है अगर, तो नंबरिंग में ये मान लो A कंपाउंड है इधर वाला, ये A है, ये क्या है बेटा B, इधर वाला मैं C बना दूँ। तो तीनों में से पूछेंगे ज्यूटर आयनिक फॉर्म क्या है, ये भी बना दूँ, तीसरा भी। एक और यहाँ पे इक्विलिब्रियम का साइन लगाया हमने, ध्यान देंगे। क्वेश्चन का आइटम सब बना दिए हैं तो समझे रहे, बहुत इजी रहेगा। इस बार C वाले में हम आयनाइज कराएंगे इसको। इधर हम लगा दिए NH2, इधर COO- किया, और यहाँ पे है R, यहाँ नीचे H। क्या लास्ट वाले में केवल माइनस है कि नहीं? लास्ट वाले में यहाँ पे हमने केवल माइनस कर दी। तीन रूप यहाँ लिखे ABC। कोई अमीनो एसिड था, हमने इसको डाल दिया बेटा किसी सोल्यूशन में। और आप जैसा कि जानते हो अमीनो एसिड आयोनाइजेबल नेचर शो करता है, ध्यान रखो। तीन स्ट्रक्चर बन के आया, एक A है और B है और A। तीनों में अगर देखो बेटा बहुत आसान है। पहले वाले डायग्राम में केवल पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं? दूसरे डायग्राम में बेटा पॉजिटिव भी है और एक ही कंपाउंड में दोनों है कि नहीं? तो ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो, इसको क्या बोलोगे? ज्यूटर आयन। तो दूसरा वाला जो है B वाला फॉर्म जो है बेटा, ये वाला फॉर्म जो B है, इट्सो ज्यूटर आयन। क्या? इट्सो ज्यूटर आयनिक फॉर्म बोलते हैं। क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ज्यूटर आयन, ज्यूटर आयनिक फॉर्म लिखा जाता है कभी कभी, तो जानते हैं ना। पहचानने का सबसे बेहतरीन तरीका यही बेटा, ज्यूटर आयनिक फॉर्म ऐसे कंपाउंड होंगे जहां पे प्लस माइनस एक ही में हो। क्या करना? एनसीईआरटी में चाहे कर लेना अपनी सिंपल लैंग्वेज में, प्लस माइनस अगर एक ही कंपाउंड में है तो ऐसे कंपाउंड का नाम ज्यूटर आयनिक फॉर्म। यहाँ जानते रहेंगे विच कंटेन, इसमें ऐसे लिख लेना, ऐसे कंपाउंड विच कैरी बोथ या विच कंटेन पॉजिटिव एंड क्या निगेटिव बोथ चार्ज, दोनों पाए जाए ऐसे, या फिर प्लस माइनस दोनों रहे, न्यूट्रल कर देते हैं लोग, तो न्यूट्रल करना ज़्यादा आसान नहीं है, बस प्लस माइनस दोनों है। तो बी वाला जो फॉर्म है, क्या दोनों चार्ज है कि नहीं, प्लस और माइनस? इसे ज्यूटर आयन बेटा ये बीच वाला होगा। पहला ए और सी ज्यूटर आयनिक नहीं होंगे बेटा, ध्यान देना, बट आयोनाइजेबल नेचर शो किया गया है, इसलिए आपको बुक में दिखाया गया है। ये बुक का ही है, कुछ बुक से बाहर नहीं है। चलिए अब चलते हैं हम लोग बुक से बाहर की दुनिया में। अभी तक हमने आपको पूरा अमीनो एसिड पढ़ाया,
ये एनसीईआरटी बेस जितना था, एक आध लाइन आपको केवल आपको मिला है एप्लीकेशन में बाहर से। जैसे सल्फर कंटेनिंग सीएम याद रहेगा, सिस्टीन और रटते जाओ, सिस्टीन मिथ्योनिन क्या है बेटा, सल्फर कंटेंट, सीएम लगा ना, सम से ऐसे रटे रहना, क्लियर रहेगा। मोस्ट सिंपलेस्ट, सबसे सिंपल कौन है बेटा, लाइसिन। सबसे कॉम्प्लेक्स कौन है, रटते चलो, सबसे कॉम्प्लेक्स सोयाबीन से कौन मिलेगा, याद रहेगा बेटा। तीनों अमीनो एसिड का फार्मूला याद है जो आपको स्ट्रक्चर बनाया था। अगर R हाइड्रोजन तो ग्लाइसिन, मिथाइल ग्रुप आ जाए मिथाइल वाला तो क्या एलेनिन, हाइड्रोक्सी मिथाइल, हाँ सेरीन याद रहेगा। बस इतना रटे नहीं, एक और लिख लो, बात सुन लो, मतलब किसी भी अमीनो एसिड के अंदर जो इसका बेटा प्रॉपर्टी फिजिकल केमिकल आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है, R से भी, COO से भी, और आप देख रहे हो कैसे ही बदल रहे कि नहीं भाई, आयोनाइज हो रहे हैं बेटा, इसलिए फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी तीनों से आएगा। ये बात पीछे दे रखी थी। अमीनो एसिड बेटा इनकी संख्या COO और अमीनो ग्रुप के आधार पर एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी और न्यूट्रल भी। एसिडिक AG कौन कौन, AG एस्पार्टिक है, ग्लूटामिन, AG रटे हो, एस्पार्टिक और ग्लूटामिन रटे रहो, आगे काम आएगा जब पढ़ाएंगे आपको हम मिनरल न्यूट्रिशन, वहाँ ये सब आएगा, याद रहेगा। एक वहाँ नाम आएगा एस्पार्जिन और एक नाम रहेगा ग्लूटामिन। कोई बता सकता है ये क्या वहाँ शो किया है, किस में आएगी? हाँ कोई सही जा रहा था, हमको लग रहा है हम गलती सुन लिए क्या कुछ। एमाइड कंटेनिंग, क्या नाम है, एमाइड कंटेनिंग लिखा है मिनरल न्यूट्रिशन, जब फिजियोलॉजी पढ़ोगे प्लांट न्यूट्रिशन वाला चैप्टर, तो ये सब आपकी बुक में है, वहाँ पे ही ये लिखा है सल्फर कंटेनिंग वाली बात, जब वहाँ पढ़ाएंगे हम। सिस्टीन मिथ्योनिन होगा। चलो अपनी बुक की कहानी होगी खत्म। ज्यूटरानिक बताओ क्या होगा, जिसमें प्लस माइनस एक ही, याद रहे हम लोग के टाइम पे भी क्वेश्चन आया था उस टाइम, 4 ऑप्शन बड़े बड़े थे, वहाँ पे अमीनो एसिड का डायग्राम बना था, ये नहीं था सिंपल वाला जनरल फार्मूला नहीं था, वहाँ कुछ अमीनो एसिड ही बना दिया था उन्होंने। उस अमीनो एसिड जब फार्मूला लिख के आएगा बेटा तो R ये नहीं दिखेगा, R केवल वहाँ कुछ और लगा रहेगा साइड चेन में, तब जाके आपको पहचाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ये हेल्प कर देगा। प्लस माइनस एक ही में क्या मार देना, ज्यूटरानिक फॉर्म, या अगर कुछ लोग इसको न्यूट्रल मानते हैं बट ज़्यादातर प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट लगा अच्छा रहेगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग बाहर की दुनिया में। अमीनो एसिड से बेटा कुछ क्वेश्चन आपको प्रोटीन वाला चीज़ पढ़ोगे वहाँ पे दे रखा है, उसकी कहानी मैं यही पढ़ाऊँगा, बिकॉज एक ही जगह पढ़ोगे। एक नोट पॉइंट लगा दे रहा हूँ बेटा, अमीनो एसिड जो प्रोटीन बना रहा है टोटल कितना टाइप था, 20, और ये 20 हो सकता है इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। लिखिए फटाक से, देयर आर 20 अमीनो एसिड, ये डाटे अमीनो एसिड विच पार्टिसिपेट इन प्रोटीन फॉर्मेशन। वही बात फिर से रिपीट करके मैं लिख रहा हूं जानबूझ के, विच पार्टिसिपेट इन प्रोटीन फॉर्मेशन, प्रोटीन बनाने में मदद कर रहा है। एक तरह से प्रोटीन का मोनोमर अगर पूछा जाए तो यही है अमीनो एसिड। और ये बेटा 20 अमीनो एसिड जो है, बहुत ध्यान सुनना, 2 टाइप में ग्रुप में बांटा गया है, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। कितना बेटा, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल 2 में बांटा गया है। चलो मैं ऐसे करके इस बार चार्ट बना दे रहा हूँ। मेरे पास मान लो ये अमीनो एसिड है बेटा प्रोटीन बनाने वाले, ये जो 20 अमीनो एसिड है, कितना बेटा 20 है, इनको 2 ग्रुप में मैं बांटूँ यहीं पे। एक का नाम इसेंशियल है, दूसरे का नाम क्या होगा, ऐसे कर दे रहा हूँ, ध्यान देना, इधर मैं लिख दे रहा हूँ इसेंशियल अमीनो एसिड, ये डाटे अमीनो एसिड। बहुत ध्यान से पढ़ना, ये आपके प्रोटीन वाला जो हेडिंग है वहाँ दे भी रखा है, थोड़ा सा एग्जाम्पल भले नहीं दिया है इन्होंने, एग्जाम्पल भी पूछा जाता है। दूसरा है नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, अमीनो एसिड। देख रहे हो बेटा, एक चीज़ फिर से मैं बताते चल रहा हूँ, उल्टा फीलिंग आएगा, बता देता हूँ मैं जहाँ उल्टा आता है फीलिंग। इसेंशियल है और दूसरा क्या है, नॉन इसेंशियल। ये है इसेंशियल, जैसा नाम है जरूरी है, और ये क्या है नॉन इसेंशियल, जरूरी नहीं है, ऐसा ही फीलिंग आ रहा है। ऐसा कौन सा अमीनो एसिड है जो हम लोग की बॉडी में होगा और जो बाहर से लेंगे? इसेंशियल क्या करोगे? हाँ बेटा, जरूरी है तो आउटसाइड बॉडी से लोगे या बॉडी में? बहुत कुछ लोग पहली बार सोचेंगे भी तो जरूरी था तो बॉडी से बाहर कैसे हुआ? बेटा किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, बहुत ध्यान सुनना, और मान लो आप खाना खाए हो, पेट भरा है, तो खाने के महत्व समझ में भाई आपके अंदर वो चीज़ पहले से कि नहीं? जब भूख लगती तभी खाने का महत्व समझ में आता है। भूख लगती मान लो एकदम पेटों वाला भूख, एकदम पेट में मरोड़ हो रहा है, कभी कभी भूख से भी दर्द होता है पेट में, मीठा मीठा सा दर्द, हाँ वो वाला दर्द नहीं,
सीने वाला दर्द नहीं, वो पेट वाला दर्द। तो उस टाइम जब भूख लगती, बहुत ध्यान सुनो, नून रोटी मिल जाए वो मज़ेदार लगता है। कभी बचपन में प्याज काट के नून तेल डाल कर रोटी खाओ, वो भी स्वादिष्ट लगता है। गुड़ रोटी खाओ, अचार रोटी खाओ, वह मज़ेदार होता है। चीनी रोटी खाओ, होता है कि नहीं? हाँ, जो भी खाओ। अरे अब ठीक है, राब रोटी, शहद रोटी, जो भी खाओ, ठीक है। अरे ठीक है, नून रोटी की बात हो रही, पहुँच जाओ, ठीक है। चटनी रोटी भी जरूरी है, कौनो रोटी खाओ भैया, रोटी के साथ खाओ। अब आजकल के बच्चे क्या करते हैं, सर मम्मा जेम लगा खाते, जेली होने लगा। आजकल देखो ऐसे, हम लोग छोटपने में तो साला गवैया मिठाई लेके आया, एक ठो मिर्ची मिली, 2 रोटी वही मार दिया। याद करो, एक आध ठो मिठाई, सीढ़ा भी नहीं छोड़ते थे। सीढ़ा अगर आया, सीढ़ा से भी रोटी खाया जाता था। अरे बचपने में याद करो भाई, होता था कि हाँ ठीक है, अभी भी। मेरा मतलब ये बस समझो, अगर कोई चीज़ ज़रूरी है, बहुत ध्यान सुनो, इधर समझो पहले, तुम लोग कहीं और पहुँच जाते हो। अगर कोई चीज़ ज़रूरी है बेटा, उसका महत्व तब समझ में आएगा जब वो आपके पास नहीं है। ये सब ज़्यादा समझते हो, ठीक। ज़रूरी क्यों हुआ? बिकॉज आपके बॉडी में वो नहीं है, उसको बाहर से लेना है बेटा, बहुत ध्यान सुनो। इसलिए तुम आगे क्या करोगे बताओ? इसे भी छुछुआ रहे हो, इतना लिखो। ये इसेंशियल एसर्सा रीजन का बनता, जैसा पेपर आया, क्वेश्चन आया कि इसेंशियल अमीनो एसिड का नाम इसेंशियल क्यों, रीजन पूछेगा। बिकॉज इट डज नॉट फार्म इन बॉडी या फार्म इन बॉडी, बॉडी में फार्म, बॉडी में नहीं बना तभी तो बाहर से लिया, तभी जरूरी बोला गया। अगर बॉडी में बनता रहता है बेटा, उसकी कमी एहसास, उसका कमी पता ही नहीं चलता हम लोग को। लिखो एक लाइन में, इसेंशियल में बस एक लाइन लिखेंगे, इट नॉट फार्म इन बॉडी या इट नॉट सिंथेसाइज इन आवर बॉडी। लिखने वाला काम फटाक से करेंगे, नॉट सिंथेसाइज इन आवर बॉडी, हम लोग की बॉडी में बेटा ये बना नहीं, सो इसीलिए सो जरूरी बोला गया। इसका महत्व तो समझ में आया लोग। सो इट टेकन या इट टेक फ्रॉम, ये हम लोग लेंगे, इट टेक फ्रॉम डाइट या फूड। क्या बेटा? डाइट से लोगे या फिर फूड से हम लोग लेते हैं बेटा। जो भी खाना खाते हैं, चाहे फ्रूट्स वगैरह ले, कुछ भी ले, वहाँ से ये चीज़ हम लोग को मिलता रहता है। बॉडी में बेटा ये बन नहीं रहा है, ध्यान देना, नॉट सिंथेसाइज। अगला लिखेंगे फटाक से, नॉन इसेंशियल जो है बेटा, ये जरूरी नहीं हुआ, बिकॉज हमारी बॉडी बनाती रहती है, इसका कमी पता ही नहीं चला आपको। इट सिंथेसाइज इन आवर बॉडी, इट सिंथेसाइज, ये बनता रहेगा, सिंथेसाइज इन आवर बॉडी, हम लोग की बॉडी में बेटा ये बनता रहेगा लगातार, इसलिए इसकी कमी महसूस नहीं होगी, इसलिए इसका नाम हो गया है नॉन इसेंशियल। चलिए अगली लाइन एग्जाम्पल लिख खत्म करते हैं फटाक से। एक क्वेश्चन और आता है बेटा, यहाँ से मैं बता दूं, जरूरी है जानना, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल क्वेश्चन बहुत आसान रहेगा। एक बार क्वेश्चन आप लगाओगे पेपर ऑल इंडिया एम्स BHU लेवल के पुराना, तो आपको मिल जाएगा इसका दूसरा नाम करके आया। आपके कुछ यहाँ IPM टीम भी हो सकता है दिया हो, इसेंशियल का ही नाम इनडिस्पेंसिबल है। देखिए बहुत टफ नाम, इनडिस्पेंसिबल है डिस्पेंसिबल। हाँ तो बेटा ई नाम जो है, ई प्रोनाउंसिएशन यूज कर लेना। इसेंशियल का ही दूसरा नाम बहुत टफ आता है, इनडिस्पेंसिबल करके। क्या आएगा? इनडिस्पेंसिबल अमीनो एसिड लिख के आता है, तो आप जानते रहेंगे, कई बार ये भी क्वेश्चन गाइडों में है। इनडिस्पेंसिबल आता क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, हम लोग भी पहली बार में समझ ही नहीं पाए जब ये नाम लिख के आया। इनडिस्पेंसिबल का मतलब इसेंशियल है या नॉन इसेंशियल। हाँ, ई को ई से मैच करा देना, प्रोनाउंसिएशन यूज कर लेना। इनडिस्पेंसिबल जहाँ नाम है उसी की नाम इसेंशियल होगा, तो ये क्या हो जाएगा? डिस्पेंसिबल हो जाएगा। क्या बेटा? नॉन इसेंशियल का नाम हो जाता है डिस्पेंसिबल। टफ क्वेश्चन बन जाता है केवल दूसरा नाम आते ही। ये दूसरा नाम थोड़ा टफ है, यूज कम होता है, लेकिन जानते रहो क्वेश्चन गाइड में मिलेगा। चलिए बेटा, इसेंशियल अमीनो एसिड जो है टोटल 10 है। इसेंशियल कितना है? 10 है, ध्यान दें। अमीनो एसिड टोटल कितना है ऊपर? 20 को 2 ग्रुप में बांटा गया है, बहुत ध्यान सुनना। एक इसेंशियल, दूसरा ना। तो इसेंशियल की संख्या अगर कोई पूछे 10 ये है बेटा, इधर वाली भी नॉन इसेंशियल भी जानते रहना 10 है, आप नीचे लिख लेना। अब 10 के 10 जो है इनका एग्जाम्पल पूछेगा। ये जो 10 इसेंशियल है बेटा, इसमें 2 होती है सेमी इसेंशियल। क्या बेटा? इस 10 में से 2 होता है सेमी इसेंशियल, बिकॉज उसकी जरूरत केवल बच्चों तक होती है। क्या नाम है? बच्चों तक होती है, इसीलिए उसका नाम
सेमी रख दिया गया, आधा अधूरा। चलिए एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इसका, इसेंशियल के एग्जाम्पल। पुराना वही ट्रिक सब लोग जानते होंगे, टीटी हाल में वीआईपी या वीआईपी हाल में टीटी, जानते रहेंगे। जैसे भी करो, चाहे वीआईपी हाल में टीटी कुछ टीचर बता देते हैं, हम इसको टीटी हाल में वीआईपी करके बता रहे हैं, ध्यान देना। जगह नहीं है, मैं यहाँ पे लिखते यहाँ तक कर दे रहा हूँ। पहले ट्रिक लिख लो, इसी फुल फॉर्म जानते रहना। चलो ट्रिक बाद में लिख देंगे, सबसे पहले नाम लिखो इनका। टीटी मतलब पहला टी है थ्रियोनीन, क्या नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट। इनका टीटी का मतलब क्या है, थ्रियोनीन। दूसरा टी है ट्रिप्टोफैन, क्या नाम बेटा, ट्रिप्टोफैन। 10 नाम हम लिख दे रहे हैं एक बार फटाक से। एच है तो हिस्टीडीन, एच क्या बेटा, हिस्टीडीन कामा आर्जिनिन, इधर ही लिख रहा हूं मैं, हिस्टीडीन आर्जिनिन छोटा लिखा है बेटा, ध्यान देना। ये आर्जिनिन है, आर्जिनिन, हिस्टीडीन आर्जिनिन, हाल है, जानते रहेंगे। अगला है लाइसिन। लाइसिन के बाद इसका एक भाई है ल्यूसीन, क्या नाम है, लाइसिन ल्यूसीन। टीटी हाल में फॉर मिथियोनिन, में फॉर मिथियोनिन। वीआईपी से आएंगे बेटा, लिखेंगे वी फॉर वैलिन, वैलिन। आई फॉर है आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। और पी फॉर फिनाइल एलिन। ये है बेटा इधर के नाम, इधर ही लिखा हूं मैं, बिकॉज इधर साइड इसेंशियल लिखा हूं। ये 10 नाम आपके सामने दिख रहे हैं बेटा। ये 10 के 10 जो आपने पढ़ा है, जानते रहें। इसेंशियल अमीनो एसिड का एग्जाम्पल है, और इसमें से ये जो 2 है, हिस्टीडीन और क्या, आर्जिनिन। हिस्टीडीन और आर्जिनिन जो होते हैं बेटा, ये दोनों सेमी इसेंशियल होते हैं। क्या, जानकारी के लिए बता दूं मैं, ये दोनों नीचे लिख लेना आप, मेरे पास बस समझाने के लिए यहाँ जगह है। ये दोनों सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। कोई पूछे सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड का नाम बताओ, ये 2 होते हैं बेटा, हिस्टीडीन और क्या, आर्जिनिन। सेमी इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि केवल बच्चों में रिक्वायरमेंट था, इसलिए नाम सेमी इसेंशियल था। चलिए इधर टच हो गया। ये ट्रिप्टोफैन था, लाइसिन था, ये था आइसोल्यूसिन। देख लेंगे, छुआ गया था इधर, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, आइसोल्यूसिन। 2 बार हुआ, टीटी हाल HAL। लाइसिन के बाद ल्यूसिन था, ठीक, लाइसिन ल्यूसिन, ये है आइसो। चलो पूरा छाप डालो फटाक से। ये 10 नाम आपके सामने दिख रहे हैं, और ट्रिक मैं नीचे लिख रहा हूँ। ये ट्रिक यही फॉलो होगा, इसके लिए जानकारी के लिए जान ले, जिनको आता है ठीक है, नहीं आता है तो ट्रिक जानते रहे। इसका जो इसेंशियल अमीनो एसिड ट्रिक है, टी, एक टी से क्या समझना, थ्रियोनीन, दूसरे टी से ट्रिप्टोफैन, HALL है हाल, H से क्या है, हिस्टीडीन, A की मात्रा आर्जिनिन, एक L से लाइसिन, दूसरे L से ल्यूसिन। टीटी हाल में फॉर मिथियोनिन, में से क्या समझोगे बेटा, में फॉर मिथियोनिन। VIP, V से आप देखोगे वैलिन, V से क्या है, V फॉर बेटा वैलिन है, I फॉर आइसोल्यूसिन, और P से है फिनाइल एलिन। तो ये टीटी हाल में VIP ट्रिक रटे रहना, बहुत ध्यान सुना। लेकिन टीटी का नाम टायरोसिन है या थ्रियोनिन ट्रिप्टोफैन। टायरोसिन नहीं आया है, क्या आया है, थ्रियोनिन है, और क्या है, ट्रिप्टोफैन है, टायरोसिन नहीं है। कंफ्यूजन यही कराएगा और इंपॉर्टेंट रहेगा ये नाम। इधर आएगा बेटा टायरोसिन, यहाँ नाम नहीं है। टायरोसिन किस में आएगा, नॉन इसेंशियल, किसमें, नॉन इसेंशियल में आएगा। ध्यान देना, अगर आपको एग्जाम्पल इधर भी लिखना चाहो तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इधर का एग्जाम्पल। 10 उधर भी नाम है, 10 इधर भी होंगे। ना लिखो तब भी 2-4 लिख के जान जाओ, क्वेश्चन हो जाएंगे इतने से। एक रटो, जब आपको इसेंशियल पता है बेटा, ऑप्शन देगा तो उसमें से क्या करना, नॉन इसेंशियल छाट लेना।
इसेंशियल अगर पता है तो जो बचा होगा वो नॉन इसेंशियल होगा। ये ट्रिक रटे रहना, अपने आप हो जाएगा। 2-4 नाम जैसे लिख दे रहे हैं। क्या टीटी हॉल वीआईपी ट्रिक में, अगर देखो टीटी हॉल में वीआईपी, क्या कहीं ग्लाइसिन आ रहा है जी? ग्लाइसिन आया क्या? क्या कहीं सेरीन इसमें आया? देख लो भैया, कहीं आ रहा है क्या? कहीं नहीं आ रहा है बेटा। क्या कहीं ग्लूटामिक एसिड आया? एस्पार्टिक एसिड आया? ये नाम किस में आ जाएंगे? और ये किस में आ जाएंगे? नॉन इसेंशियल में। इसीलिए एक रटे रहो, दूसरा अपने आप हो जाता है। लेकिन फिर भी खाली खाली जगह है, यहाँ कुछ लिख देंगे हम लोग। चलिए लिखते हैं सेरीन से ही। सेरीन हुआ, एस्पार्टिक एसिड लिख लेना। एस्पार्टिक एसिड है ए डॉट। एस्पार्जिन भी है क्या बेटा? एक एस्पार्जिन अलग होता है। ग्लूटामिक एसिड है कि नहीं? ग्लूटामिक एसिड है। और एक है ग्लूटामीन। क्या नाम है? ग्लूटामीन। कितने हो गए? 2 2 4 5। चल लिखेंगे प्रोलीन। एक और क्या बेटा? प्रोलीन। प्रोलीन भी पूछा गया, प्रीवियस ईयर नीट का है, ये जानते रहे। प्रोलीन अमीनो एसिड करके क्वेश्चन मिलेगा आपको, प्रोलीन में होता है। सेरीन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लाइसिन भी लिख डालो। ग्लाइसिन, चलो और लाएंगे। टायरोसिन इधर है नहीं, टायरोसिन इधर ला दो। टायरोसिन, टायरोसिन को अलग से गुलिया लेना, बिकॉज टीटी हाल में भी आईपीएस कंफ्यूज ना होना। टायरोसिन में टी जरूर है, लेकिन ये टी है नॉन इसेंशियल में। ठीक, कितने हो गए टोटल? 8 हो गए। 9 10, 9वां 10वां भी सोच लो। हाँ, फिनाइल एल्नीन आ तो गया इधर भी आईपी में। कौन सा? एक लोग बोलो। एलेनिन। हाँ ठीक, एलेनिन आएगा। नहीं तुम लोग पता नहीं, एली गली बोल दो, इसी में गड़बड़ा जाए। एलेनिन ठीक है। हाँ बेटा जोर से बोलो। सिस्टीन ठीक। सल्फर कंटिन्यू यहाँ थे। मिथियोनिन तो आ ही चुका है। कहाँ हो? सबसे पहले लिख दिए, परेशान ना होते। हाँ उसको तुम सबसे टॉप पे लिखना, गोलियां ले रहा तुम उसको, सेरीन को। चलो तो देखो, ये ना रटो बेटा, ये नहीं रटना है। मेरा मतलब अगर ये याद है टीटी हाल में वीआईपी, तो अपने आप कर लेना, छाटने के लिए आएगा। हमको कौन सा वहाँ पे इमला लिखना है, आपको मेंस तो लिखना है, केवल ये पहचानने के लिए। चलिए इसका नमूना यूज करते हैं फटाक से, कैसे क्वेश्चन बनेंगे। एक बार बताओ, इसेंशियल कौन हुआ बेटा? जो बॉडी में बन रहा है, नहीं बन रहा है? हाँ नहीं बन रहा है, तभी तो बॉडी को उसकी कमी महसूस होगी। तो कहाँ से लेंगे हम लोग? भोजन, डाइट से या फूड से उसको लेंगे बेटा। ध्यान देना, जो भी फल फ्रूट सब्जियां खाते हैं वहाँ से मिलती रहती है, ध्यान देना, डिफरेंट टाइप के भोजन से। चलिए इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे, बहुत ही इजीली समझे रहेंगे। एक 2 सेमी इसेंशियल कौन थे? हिस्टिडीन और, जिसके पास यहाँ जगह नहीं है नीचे स्टार ब्लैक लिखेंगे, आर्जिनिन और हिस्टिडीन 2 सेमी इसेंशियल है। क्वेश्चन पूछा गया गाइडो में, ट्रू फॉल्स में, हिस्टिडीन एंड आर्जिनिन, हिस्टिडीन एंड आर्जिनिन आर सेमी इसेंशियल। यह है क्या? आर सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड, सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड। बिकॉज, वजह लिखेंगे बिकॉज, बी ऑब्लिक में, बिकॉज इट रिक्वायर ओनली इन, हाँ बिकॉज इट रिक्वायर्स ओनली इन चिल्ड्रेन, ओनली चिल्ड्रेन तक ये रिक्वायर थी, इसलिए सेमी इसेंशियल बोल दिया गया। इस तरह से कहीं कहीं क्वेश्चन मिल गया, बहुत ध्यान सुनना। 2 अगर सेमी इसेंशियल को हटा दो तो इसेंशियल कितना बचा? 8 बचा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं कभी कभी, पुराने घिसे पीटे या कोई बना के पूछ दे तो जानते रहना बेटा। नाउ अभी रिसेंटली जो आया है क्वेश्चन टॉप 5 ईयर में, उसको हम लोग कर लेते हैं एक आज नमूना, बस जान लो, बहुत इजी रहेगा। इसमें 0 लेवल्स, जैसे एक ये रहेगा, बिना लिखे ऐसे ही बता सकते हो। टाइप 1 क्वेश्चन पूछते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल, विच ऑफ द फॉलोइंग
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल अमीनो एसिड। एक तो ये रहेगा बेटा एकदम एक लाइन वाला क्वेश्चन, 0 लेवल। इसेंशियल पूछूँ मैं, 4 ऑप्शन आपसे दे दूँ। ग्लाइसिन दिया हमने, बी है टायरोसिन दिया, सी है बेटा जानते रहना यहाँ पे मिथियोनिन दे दिया हमने, और डी है आपके एलेनिन दे दिया। इसेंशियल कौन सी है? मतलब ये हाल है अभी तुम लोग। इसेंशियल पूछा ना बेटा तो ट्रिकी लगा लेते। टीटी हाल में वीआईपी आया कि नहीं, तो में से मिथियोनिन आया कि नहीं। अब तुम लोग ज़्यादा ना करो, अभी जाके नहाओ धोगे इसे। मिथियोनिन मतलब में आ गया। देखो ये सब कहाँ थे, ये और ये सब के सब नॉन इसेंशियल है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखते तुरंत बोलना चाहिए इसेंशियल का पूछा जाए तो इसेंशियल की ट्रिक लगाओ टीटी हाल में एक जगह जहाँ मिल जाए। लेकिन ध्यान देना है ये टायरोसिन में भी टीटी था कि नहीं, इसीलिए मैं ऑप्शन में दिया जिसे झटका लगे, ये ना ठोक देना। ये थ्रियोनिन होता ट्रिप्टोफैन तब सही था बेटा, लेकिन ये क्या है, ये नॉन इसेंशियल में आता है। हमने इसेंशियल पूछा तो आंसर क्या होगा, मिथियोनिन। अगर मुझे और आसान करना होता तो मैं ये टायरोसिन यहाँ लिखूँ ही नहीं, तो आपका ऑप्शन और आसान हो जाएगा। ध्यान देना, मान लो मैं यहाँ पे कुछ और लिख दूँ, सेरीन लिख दूँ, तब भी तो हो जाएगा यही वाला। तो रटे रहना अगर और इजी करना हो। लेकिन आजकल जो क्वेश्चन आएगा ऐसे मान लो आ जाए, एक ऑप्शन ए देगा, बी देगा, सी देगा, डी, सभी में 3-3 नाम दे दे। क्या बेटा, 3-3 नाम दे दे कि कौन सा ग्रुप है इसेंशियल का, तो वही नाम फिर से काम कर जाएगा। ट्रिक वही, जैसे एक ग्रुप में जानबूझ के पढ़ा दूँ, एक ग्रुप रहे मिथियोनिन रहे, एक बेटा सेरीन रहे, एक रहे वैलिन, ये हो जाएगा कि नहीं, ये होगा क्या, गलत। मैं पूछूं कौन सा ग्रुप इसेंशियल ही है, ऐसे करके 4 ऑप्शन दूं, में अगला ग्रुप आ जाए बेटा। मान लो इस बार हमने ये दे दिया, थ्रियोनिन हो जाए, थ्रियोनिन, मिथियोनिन आ जाए, मिथियोनिन, और मान लो फिनाइलएल्निन, ये हो जाएगा कि नहीं। हाँ, आजकल ऐसे दे देते हैं बेटा, थोड़ा सा और लेवल बढ़ा दिया कि 3-3 करके ऑप्शन दे रखे हैं कि सही से ऑप्शन जो होगा इसेंशियल पूछे, ये भी इसेंशियल हुआ, ये भी तीनों है कि नहीं। तो जैसे एक नमूना जानते रहो, आपके क्वेश्चन हो जाने चाहिए कि अगर एक आपने तरीका पता किया है, दूसरा तरीका अपने आप लग जाए। ध्यान देना, याद रख सबको, इसेंशियल वाला कौन है, नॉन इसेंशियल। अगर मान लो कल को मैं इसी में से पूछूं नॉन इसेंशियल कौन है, तो एक उसमें से जानते नहीं, छाटना होगा। इसेंशियल जानते रहना, जो बचा है वो क्या होगा, एक नॉन इसेंशियल भी ऐसे लिख दे रहा हूँ मैं, जो नए बच्चे वो लिख लिया करें क्वेश्चन, दूसरे ना देखा करें। जो एकदम नए हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, ये लिख लिया करें। हमने क्या पूछा, इसेंशियल नॉन इसेंशियल था पहले, इसेंशियल पूछा तो ट्रिक लगाया, टीटी हाल में मिला कि नहीं, ये इसीलिए सही हुआ ऑप्शन। दूसरा, अगर मैं पूछूं विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग निम्नलिखित में ऐसा कौन है इस बार इज ए नॉन इसेंशियल। क्या बेटा, मैं नॉन इसेंशियल पूछूं, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड पूछूं कौन है निम्नलिखित में, तो सबसे पहले देखिए फिर से वैसे ही ऑप्शन लगाऊं मैं। इस बार पूछ दिया मैंने ग्लाइसिन, बी दे दिया बेटा थ्रियोनिन, सी ऑप्शन दे दिया हमने मिथियोनिन। अभी तक आंसर ही नहीं मिला। हाँ, पूछा क्या है, नॉन इसेंशियल ना, तो ये क्या है, ग्लाइसिन, तो पहले ही मिल गया। हमको लगा तुम लोग अभी तक आंसर ही नहीं बता पाए। बाकी इधर आ जाए, टीटी हाल में वीआईपी, एक आध लिख दो, आइसोल्यूसिन लिख दो। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते, एक बार वो समझे रहो। नॉन इसेंशियल पूछे तो इसेंशियल जानते रहोगे तब कर लोगे कि नहीं। एक तरह से वो ट्रिक दोनों जगह लग जाता है। आप देखिए बेटा, टीटी हाल में वीआईपी लगाया, ये भी इसेंशियल हो गया, ये भी इसेंशियल हो गया, और ये बचा कौन, तो ग्लाइसिन किस में लिखवाया तुमने, ग्लाइसिन क्या था, नॉन इसेंशियल में था बेटा। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होंगे, लेकिन जब आपको सही से याद होना चाहिए बस 2 ही चीज़, एक तो ट्रिक रटे रहो। जिस बच्चों को ट्रिक पता है और केवल टीटी का फुल फॉर्म पता है, वो टीटी ही गड़बड़ाएगा आपको। हाँ, गड़बड़ टिकट नहीं ले पकड़ ले जाएगा, वही है टीटी। टीटी में रटे रहना बेटा। इसेंशियल वाले में टी क्या था, थ्रियोनिन था और ट्रिप्टोफैन था, थ्रियोनिन और हाँ, और टायरोसिन वाला अगर आ जाए तो ये क्या होगा, नॉन इसेंशियल में लिखवाया हो, ये याद रखना। तो आपका ये इस तरह से पूरा डिटेल वर्जन खत्म हुआ है अमीनो एसिड का। पूरा कहानी एक बार देखें, किसी कोई डाउट हो तुरंत पूछो। इसमें क्या है, अगली हेडिंग लिपिड।